लाइव होने दो। हाँ जी, हो गया। गुड इवनिंग ऑडियंस। आज हम इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं डेयर के प्लेटफॉर्म से, और हमारे साथ डॉक्टर वरुंधा कुलकर्णी बॉम्बे से हैं। ऑलरेडी एक बार पहले एक छोटा सा सेशन वो कर चुके हैं और उनको असिस्ट कर रही हैं एक योगा का। ही इज आल्सो फ्रॉम बॉम्बे, मिस जयश्री फ्रांचवाई। वेलकम बोथ ऑफ यू, और ओवर टू नीलम मैम। हेलो एवरीवन। हेलो। आज हम डेर की तरफ से इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये डेर के की कैप में एक और फेदर है। हम हर मंथ कुछ ना कुछ इंटरनेशनल वेमेन डे, ये योगा डे, बीच में हैनीमैन डे, हमने बहुत सारे हर महीने एक ना एक दिन कुछ इस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं ताकि आपको ज्यादा सेहत मिल सके, आपको ज्यादा नॉलेज मिल सके। आज इंटरनेशनल वेमेन डे है। ये डे सेलिब्रेट कर रहे हैं डॉक्टर वरुंधा कुलकर्णी जी के साथ, जो बॉम्बे से हैं, एंड साथ में उनके योगा टीचर जयश्री जी। आई वेलकम यू बोथ। लेकिन इससे पहले मैं योगा के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। मैं कोई योगा जानती नहीं हूँ, मैं योगा करती नहीं हूँ, लेकिन मेरे जो फादर हैं, मेरे डैड जी, वो बहुत ज्यादा योगा करते हैं। उनको कोई भी प्रॉब्लम हो जाए वो 2-2 घंटे योगा करते हैं। 1990 में हमारे यहाँ पटियाला में बाबा रामदेव आए थे। उन्होंने यहाँ योगा शिविर किया था। उस शिविर में मेरे फादर ने, मेरे मदर ने योगा ज्वाइन किया, और उस दिन से लेके आज तक मेरे फादर इतना योगा करते हैं, इतना योगा करते हैं। सुबह 4 बजे उठ के वो रामदेव का टीवी लगा लेते हैं और सुबह 3 घंटे 4 घंटे उन्होंने योगा करना ही करना है। ही इज 83। उनको 5-6 साल पहले हार्ट अटैक हुआ, लेकिन उनको विश्वास था कि मुझे हार्ट अटैक तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मैं इतना ज्यादा योगा करता। इसी वजह से शायद वो बच भी गए। अभी पीछे की प्रॉब्लम है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अबाउट 2 साल पहले उनकी आंखों में कोई प्रॉब्लम हुई, तो डॉक्टर्स ने उनको बताया, गरेवाल आई सेंटर है चंडीगढ़ में, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। उन्होंने बोला कि आपकी आंखों में ऑपरेशन होगा और लेजर के साथ हम कुछ करेंगे। और जिस दिन डैड जी को बोला उस दिन थर्सडे था, और उनको बोला कि आप मंडे को आ जाइए सुबह, आपका ऑपरेशन होगा। मेरे फादर ने सोचा, ओ हो, ये क्या ऑपरेशन वाली क्या ये मुसीबत है। मेरे फादर साहब ने दिन में 3-3 घंटे सुबह शाम 3 डेज योगा किया। इतना ज्यादा योगा किया, जब वो मंडे उनके पास गरेवाल आई सेंटर में पहुंचते हैं तो उन्होंने जब ऑपरेशन करने के लिए, वो कहते हैं एक बार चेक कर ले। जब उनकी आईज चेक की, कहते कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका कोई ऑपरेशन नहीं होगा। ये दिस इज योगा, दिस इज योगा। सो योगा जहां तक मैं समझ पाई हूँ कि हमारी बॉडी में ब्लड सप्लाई फुल कंप्लीट पूरे डिस्टल ऑर्गन्स तक नहीं पहुंचती, ऑक्सीजन नहीं। म्यूट हो गए मैम, आप म्यूट हो गए हो। ओके। तो मेरे फादर साहब को उन्होंने बोला कि आपका ऑपरेशन नहीं होगा, आपकी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई हैं। ये योगा का, दिस इज द सीक्रेट ऑफ योगा, दिस इज द रिजल्ट ऑफ योगा। हालांकि मैं नहीं करती, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरे फादर साहब जितना ज्यादा योगा करते हैं, वो अपनी छोटी मोटी बीमारियों को ऐसे ही ठीक कर लेते हैं। तो इसलिए मुझे इसकी ताकत का पता है। आज हम वही ताकत अपने, जो हमारे देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, जो व्यूअर्स हैं, हम उन तक ये डॉक्टर वरुंधा कुलकर्णी जी के साथ ये सब करेंगे। मैं डॉक्टर प्रोमिला का, जिन्होंने ये एक हमारे लिए एक और नया अध्याय हमारे ग्रुप में ऐड किया, और डॉक्टर संजय का, जो हमेशा हमारे साथ होते हैं विद ऑल दीज ये इक्विपमेंट्स वगैरह, ये रिकॉर्डिंग वगैरह लेकर, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
एंड हमारी तरफ से ये एक और प्रयास है डेयर की तरफ से आपको सेहत देने के लिए। सो आज का ये जो प्रोग्राम है सभी व्यूअर्स जरूर देखें और इसको अप्लाई करें अपनी जिंदगी में ताकि इससे लाभ उठाया जा सके। सो आई वेलकम डॉक्टर वरुंदा जी एंड जयश्री जी एंड ओवर टू डॉक्टर प्रोमिला नेहरा। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड योर नाइस वर्ड्स। संजय थैंक यू, हमेशा की तरह आप जो हमें अनकंडीशनल सपोर्ट करते हो। और वेलकम बोथ ऑफ यू वरुंदा एंड जयश्री। व्यूअर्स, आज का जो योगा हमने डिजाइन करा है डॉक्टर वरुंदा ने और जयश्री ने, वो खास करके जो कॉमन डिजीजेज हैं हमारे आम मिलती हैं घरों में, जैसे स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, शियाटिका है, जीआईटी इश्यूज है, एब्डोमिनल इश्यूज है कि खाना नहीं पचता, या फैटी लिवर है, ओबेसिटी है, मोटापा हो गया है, पीसीओडी गर्ल्स का जो मेन इशू रहता है ना, और इनफर्टिलिटी में बहुत ही नुकसान करती है जैसे पीसीओडी, इन सबको नजर में रख के ही ये डिजाइन कराया आज का प्रोग्राम। तो प्लीज आज हमें मिस मत कीजिए, हमको प्लीज ध्यान से एक बार देखे भी सारे आसन और कोशिश कीजिए कि आप इसको घर पे अप्लाई कर सकें। थैंक यू, वेलकम वरुंदा। थैंक यू मैम। और ऑडियंस, आपके क्वेश्चंस हम पिक करते रहेंगे, लेकिन उनके आंसर आफ्टर द सेशन देंगे। आप प्लीज जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो लोग जूम पर हैं या लाइव पर हैं, प्लीज राइट डाउन। आपके क्वेश्चंस हम पिक करेंगे, लेकिन आंसर्स आपको आफ्टर 1 आवर। थैंक यू, वेलकम वरुंदा एंड जयश्री वंस अगेन। Thank you, ma'am. So we'll start the session. Yes, sure. Yeah. Before starting the session, I would like to thank their team and especially Promila madam and Sanjay sir for motivating us and even giving us this opportunity on a big platform to share the knowledge with you all on the auspicious day of International Yoga Day. So we will start. I'll start sharing my screen with this. We are presenting myself, Dr. Vrunda Kulkarni, and along with me, Miss Jayashri Paranspe is there to present this yogic therapy session with you all. Before starting the session, I would like to pay due respect to late Shri Padma Shri Sadashiv Nimbalkar Guruji. And before that, we'll have this small mantra. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. With this small respect, we'll have a next session. We'll have a next slide. We'll start with Swashana Marga Shuddhi first. I don't want to waste the time. Would like to share more and more knowledge with you. So I'll just explain this, and after that, my colleague will show the demonstration of the same asana. First, we will go for Swashana Marga Shuddhi. For this, we will try to understand what is the meaning of asana. Asana is nothing but the steady, pleasurable psychosomatic posture, which is described by Patanjali Yoga Sutra as a Sthir Sukham Asana. Excuse me, Dr. Vrunda, please, sorry to interrupt you. Yes. आप हिंदी में प्लीज कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि हमारा ये सेशन पब्लिक के लिए है। ओके। ताकि आसान भाषा में उनको समझ लग जाए। थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, बट ट्राई करूंगी। मिक्स हिंदी प्लस इंग्लिश। ओके ओके। तो आसन का मीनिंग पहले हम समझने की कोशिश करते हैं।
इसका मीनिंग है स्थिर सुखम बॉडी पोस्चर, जो मीन्स अपने शरीर का जो पोस्चर रहता है, साइकोसोमेटिक पोस्चर जो हम जो कहते हैं उसे आसन कहते हैं योगा में। तो वो आसन जैसे वो कैसा हम लोग अटेंड कर सकते हैं, वो स्थिर भी रहना चाहिए, दैट मीन्स वो स्टेडी रहना चाहिए, एक पोजीशन पे हम लोग स्थिर रहना चाहिए, एंड इट शुड बी आनंदमय रहना चाहिए। तो आनंदमय एंड स्थिर जो बॉडी पोस्चर है, अपना शरीर का जो पोस्चर है वो कैसा उसमें आएंगे, तो उसके लिए हमें प्रयत्न शैथिल्यम ये अप्लाई करना पड़ेगा। प्रयत्न शैथिल्यम मीन्स क्या कि जहाँ पे हमें अपना एनर्जी जितना हम लोग कंजर्व कर सकते हैं उस हिसाब से हम लोग आसन में जाएंगे और उसी हिसाब से हम लोग आसन में आएंगे। बट अभी ये जो जिस आसन में जो साइकोसोमेटिक पोर्शन इज माइंड आल्सो मींस अपना मन आसन में इन्वॉल्व होना चाहिए। पहले ये कोशिश करेंगे कि कैसे हम मन को इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए पतंजलि योग सूत्र में बताया एक सिंपल श्लोक है, अनंत समापत्ति ध्यान। अनंत मीन्स व्हाट? इन्फिनिटी, जिसको नो किसी को मीन्स बिगिनिंग नहीं है, जहाँ पे शुरुआत नहीं है ना एंड है, ना वहां पे एंड है, तो उसको क्या कहते हैं? अनंत। अनंत के लिए मीनिंग कि हमें अनंत समापत्ति मीन्स वो अनंत का इमेजिन करते हुए कॉमन जो आदमी है, कॉमन पीपल के लिए वो बहुत डिफिकल्ट जाएगा कि कहाँ पे हम लोग कैसे अपने माइंड को काबू में ला सकते हैं, वहां पे माइंड वहां पे मर्ज कैसा होगा उस आसन में। उसके लिए हमारे गुरुजी ने यहाँ पे एक स्मॉल सॉल्यूशन यहाँ पे निकाला था कि दैट इज अपने ब्रेथ, अपना जो सांस चल रहा है उसमें अपने मन को हम लोग एकाग्र करेंगे। तो लेकिन मन इतना चंचल रहता है कि जब भी मैं आसन कर रही हूँ या जो भी मैं करती हूँ तो लेकिन मेरे मन में इतने सारे विचार आते रहेंगे कि मुझे ये काम करना है, इसके बाद ये करना है, तो मेरा जो आसन का जो बेनिफिट्स है वो मैं ज्यादा वहां पे डिराइव नहीं कर सकती। लेकिन ये डिराइव करने के लिए वहां पे मन को कुछ काम देना है, तो इसीलिए उसके लिए हम कहते हैं प्राण धारणा। प्राण मीन्स ब्रेथ एंड धारणा मीन्स फिक्सेशन। So fixation of a mind on a breath, that is called as a प्राण धारणा। जब भी हम लोग आसन में जाएंगे तो प्राण धारणा करते जाएंगे। अभी जो फर्स्ट आसन हम जो देख रहे हैं वो श्वसन मार्ग शुद्धि। तो नाम इटसेल्फ जो है, आपका जो नाम आ रहा है उस पे अपना क्लियर हो रहा है उसका मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे जो भी अपना रेस्पिरेटरी पैसेज है, जो भी अपना नेसल मींस नोज से जो नाक से जो अंदर जो हम लोग सांस लेते हैं अपने यहाँ तक, वो सब क्लीन करने के लिए ये श्वसन मार्ग शुद्धि हमें हेल्प करता है। तो ये कैसे करते हैं इसका हम डेमो जयश्री मैडम देगी। जयश्री मैडम प्लीज आप अपना स्क्रीन। वृंदा, तुम्हें स्क्रीन शेयर बंद करना पड़ेगा तो पूरा स्क्रीन में आएंगे। ओके। और जयश्री मैडम, आप थोड़ा सा बातें करते करते करेंगे तो तुम डिस्प्ले हो जाओगे स्क्रीन के ऊपर। लेकिन मुझे आपको मुझे देख सकते हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं हैंड रेज कर दूं क्या आपको, अगर उसको हाईलाइट करना है तो, स्पॉटलाइट करना है तो? तुम अगर बातें करते रहोगे ना तो फिर ऑटोमेटिकली स्क्रीन के ऊपर तुम्हारा आ जाएगा। एक स्पॉटलाइट मैं हैंड रेज कर देती हूँ तो एक स्पॉटलाइट का ऑप्शन आता है, उस पर अगर कर देते हैं तो मैं कंटिन्यूसली दिखते रहूंगी। आई जस्ट रेज माय हैंड तो कि पता चलेगा कि ठीक है। हाँ ठीक है। तो एक स्पॉटलाइट कर देंगे तो मैं कंटिन्यूसली दिख जाऊंगी। तुम बातें करो। हाँ जी प्लीज। उस बटन क्लिक पे स्पॉटलाइट, मेरे नाम पे स्पॉटलाइट का ऑप्शन आ जाएगा, स्पॉट वो क्लिक करेंगे तो एक मिनट एक मिनट मैं करता हूँ।
बताएंगे क्या? हाँ ठीक है। ओके मैडम, पहले इनिशियल रिलैक्सेशन पोजीशन। देखिए, आसन कभी भी जो हम करेंगे तो धीरे से करते जाएंगे। आप योगा जो भी अभी योगा चालू कर रहे हैं तो इसका पहले स्टोरी कलेक्ट करना। रैपिड है टॉर्टोइज का स्टोरी, रेस का स्टोरी, जहाँ पे टॉर्टोइज विन हो जाता है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग अभी आसन देखने की कोशिश करते हैं। अभी मैडम इज इन अ रिलैक्सेशन पोजीशन। दोनों पैरों में अंतर है, दोनों हाथ शरीर के पीछे है, हेड इज रेस्टिंग ऑन आइदर शोल्डर। अभी ये इनिशियल रिलैक्सेशन पोजीशन है। हम लोग कभी भी आसन, एक आसन होने के बाद इनिशियल रिलैक्सेशन पोजीशन में आते हैं जहाँ पे अपना एनर्जी कंजर्व होता है। जब भी आप 1 घंटा योगा करोगे तो यू शुड फील फ्रेश, यू शुड फील एनर्जेटिक, इंस्टेड ऑफ मैं थक गई, अभी मैं कुछ नहीं कर पाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी she will start going into the Ardha Padmasana. For that she will open her eyes, हाथ को अपने शरीर के बाजू में लेके आते हुए दोनों पैर एक साथ लेके आएंगी। दोनों अभी मूवमेंट्स भी देखते जाना, बहुत स्लो मूवमेंट है। अर्ध पद्मासन में बैठने के लिए अपने दाहिने पैर को फोल्ड करते हुए अपने पैर को ऐसे उठाने वाली जैसे एक बेबी को उठा रही है वहां पे। इस हिसाब से स्लो मूवमेंट्स एंड केयरफुल एंड लवेबल मूवमेंट्स होना चाहिए। और बाएं पैर को फोल्ड करते हुए दाहिने पैर के नीचे रखेंगे, दोनों हाथ द्रोण मुद्रा में रहेंगे। आईज आर क्लोज्ड। मैडम अभी टर्न हो जाना। ये हो गया अर्ध पद्मासन। हम लोग सिंपल आसन सभी बता रहे हैं यहाँ पे, पूरा इसमें नहीं। दिस इज फॉर द पेशेंट पर्पस वी हैव डिजाइन्ड, और एनी पर्सन हु कैन डू, उस हिसाब से हम लोग आसन आज दिखाने वाले हैं। द हैंड्स इन अ द्रोण मुद्रा। मैडम द्रोण मुद्रा बता देना प्लीज। Hands in a drone mudra, back is erect and chin is parallel to the ground, facial muscles relaxed, eyes are closed. This is the proper starting stage. Okay, now for going for the Swashana Marga Shuddhi, she will raise her right hand in a thumbs up position and gently she press her right nostrils, eyes are closed, and she start giving the strokes. 5 strokes she will give. 5 strokes, 1, 2, 3, 4 and 5. Gently अपने हाथ को नीचे लेंगी वो। अभी लेफ्ट हैंड को उठाएंगी और लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज करते हुए राइट नॉस्ट्रिल से वो स्ट्रोक्स देना चालू करेंगी। 1, 2, 3, 4 and 5. जेंटली दो हाथ नीचे लेंगी। अभी दोनों नॉस्ट्रिल से वो स्ट्रोक्स देना चालू करेंगी। 1, 2, 3, 4 and 5. Gently open your eyes. धीरे से आसन छोड़ेंगी वो। पहले लेफ्ट लेग को अनफोल्ड करेंगी। देखिए सारे मूवमेंट्स देखते जाना, वेरी स्लो एंड स्टेडी मूवमेंट्स रहेंगे। दोनों हाथ शरीर के पीछे, हेड इज रेस्टिंग ऑन आइदर शोल्डर, आईज आर क्लोज्ड। दिस इज अगेन इनिशियल रिलैक्सेशन पोजीशन। अभी जो हमने देखा श्वसन मार्ग शुद्धि, यहाँ पे हमने क्या किया, अपना नेसल प्रोसेस जो नेसल ट्रैक्ट जो है वहां पे क्लींस करने के लिए, क्लींजिंग करने का हमने प्रयास किया। तो ये आसन, पर्टिकुलरली ये आसन दिखाने का ये रीजन ये था कि इस आसन से हम लोग, अभी ये पैंडेमिक जो चल रहा है तो कोविड के लिए, कोविड बचाने के लिए, कोविड से, कोविड इन्फेक्शन से बचने के लिए ये श्वसन मार्ग शुद्धि ये बहुत यूजफुल है। जहां से आप अपने जो भी एक्यूमुलेटेड टॉक्सिन्स या जो भी डस्ट या जो भी इन्फेक्शन जमा होगा तो यू आर ट्राइंग टू रिमूव इट। ओके, नेक्स्ट विल गो फॉर
asan, that is a Marjarasan A and Marjarasan B, that is a cat like a position. जैसे बिल्ली का पोजीशन रहता है, बिल्ली कैसे रहती है उस हिसाब से अपनी बॉडी को हम लोग पोस्चर देने वाले हैं। तो इसे मार्जरासन ए एंड मार्जरासन बी। यहाँ पे आप देखने की कोशिश कीजिए, जो है मीन्स वर्टिब्रल कॉलम या अपना स्पाइनल कॉलम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे रीढ़ की हड्डी जो हम कहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए। यहाँ से क्या होता है कि अपना अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी का कनेक्ट करने के लिए रीढ़ की हड्डी इंपॉर्टेंट है। ब्रिज, इट एक्ट एज अ ब्रिज लाइक दिस वन ब्रिज, इट इज अ ब्रिज। ओके, तो यहाँ पे क्या बॉडी का वेट बैलेंस रीढ़ की हड्डी करती है। तो रीढ़ की हड्डी का सेहत रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो मार्जरासन ए यहाँ पे जो मैंने दिखाया है, तो मार्जरासन ए में जो है तो वी आर ट्राइंग टू मेंटेन, तो रीढ़ की हड्डी में नेचुरल कर्वेचर जो है गर्दन में अंदर की तरफ से रीढ़ की हड्डी का कर्वेचर रहता है। अगर आप चेस्ट के रीजन में जाओगे तो वो बाहर की तरफ से कर्वेचर रहेगा। अपने बैक के रीजन में, लंबा रीजन में इनर के हिसाब से कर्वेचर है। एंड लास्ट जो बैक लंबोसैक्रल सैक्रोल रीजन जो रहेगा वहां पे आउटर कर्वेचर आएगा। ये जो नॉर्मल कर्वेचर मेंटेन होने के लिए ये आसन बहुत यूजफुल है। एंड उसी हिसाब से अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, अगर आपको बैक पेन है या आपको नेक पेन चालू हुआ है, तो ये आसन करने से आपके डिफिकल्टीज यहाँ पे कम हो जाती है। जैसे अभी आसन में हम लोग मीन्स यहाँ पे 3 टाइप के इफेक्ट्स हर एक आसन में हमें मिलते हैं कि फर्स्ट इज अ सेंट्रल इफेक्ट, सेकेंड इज अ प्राइमरी इफेक्ट एंड लास्ट वन इज अ सेकेंडरी इफेक्ट। समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे सेंट्रल इफेक्ट इज ऑन माइंड, अपने मन के ऊपर उसका इफेक्ट हो जाता है। अपना मन जो है वो शांत हो जाता है, वो स्थिर हो जाता है। अभी प्राइमरी इफेक्ट जो मेन एक्शन ऑफ दिस आसना अगर हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे तो इसका एक्शन जो है अपनी रीढ़ की हड्डी के ऊपर आ रहा है। तो रीढ़ की हड्डी के ऊपर जो है उसी हिसाब से उसका मतलब क्या है, इट हेल्प्स इन नॉर्मल कर्वेचर जो है अपनी रीढ़ की हड्डी की वो मेंटेन करने के लिए आसन हमें मेंटेन करने में ये आसन हमें फायदेशीर होता है। अभी सेकेंडरी इफेक्ट्स अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो ये आसन यहाँ पे जो है अपने नी जॉइंट जो है तो का मूवमेंट जो रहता है, रेंज ऑफ मूवमेंट्स, अपने घुटनों का मूवमेंट्स, इवन एंगल मूवमेंट्स, एंगल रेंज ऑफ द मूवमेंट्स दैट विल इंक्रीज। अगेन यहाँ पे अपना पूरा बॉडी बैलेंस जो है यू आर डूइंग ऑन अ 4 लेग, सो इट विल हेल्प यू टू स्ट्रेंथनिंग द मसल्स ऑफ अपने रीढ़ की हड्डी के बाजू में जो भी मसल्स, जो भी स्नायु जाता है उसको स्ट्रेंथनिंग करने में, उसका हेल्थ मेंटेन करने में आसन हमें यूज है। अभी इसका डेमो हम देखते हैं, जयश्री मैडम इसका डेमो देंगी। बहुत सिंपल आसन है जो भी अगेन मैडम इज इन इनिशियल रिलैक्सेशन पोजीशन। आसन में जाने के लिए मैडम आंखें खोलेंगी, सर को सीधा करते हुए दोनों पैर एक साथ लेके आएंगे। दोनों पैर एक साथ मीन्स अभी दोनों पैर को एक करते हुए भारतीय बैठक में बैठेंगी। सॉरी मुझे दिख नहीं रहा था। हाँ नो मैडम ओके। हाँ दोनों पैर एक साथ, फिर भारतीय बैठक में धीरे से बैठेगी। अभी दोनों हाथ स्लाइड करते हुए 4 लेग पोजीशन में आने वाली है। देखिए मूवमेंट्स देखिए बहुत स्लो है, स्टेडी है, कहीं पे भी हमारे जर्की मूवमेंट्स नहीं है। This is very important when you are doing the yoga session. Okay? तो अभी दोनों पैरों में जो अंतर है वो शोल्डर डिस्टेंस है। ओके? अभी यहाँ पे मैडम अपने धीरे से अपने सर को ऊपर लेंगे। जैसे ऊपर ले रही है तो बैक जो है लंबा रीजन जो है अंदर जा रहा है। And that will eyes are she will close the eyes and her muscles are relaxed and she will fix here अपना mind जो है अपने मन को काम देगी। That is a प्राण धारणा प्रथम inhalation and exhalation counting as a 1।
ये आसन में वो 2 से 4 सांसों तक यहाँ पे रुकेगी वो। आसन से बाहर आने के लिए वो आंखें खोलेगी, सर को नीचे लेंगी। अभी इसी आसन में हम लोग मार्जरासन भी सेकंड पोजीशन में जाएंगे। यहाँ पे वो अपने दोनों हाथ घुटने की तरफ ले जाएगी। यहाँ पे अपने हाथों में और घुटनों में एटलीस्ट 4 फिंगर डिस्टेंस शुड बी देयर, 4 फिंगर का डिस्टेंस चाहिए। और यहाँ पे वो अभी अपने सर को नीचे डालेगी, जिस नीचे इस हिसाब से करेगी कि उसका चिन जो है अपने थ्रोट पिट में जाना चाहिए। Eyes are closed, facial muscles relaxed. Fix your mind on Pranadharana Prathama. Inhalation and exhalation counting as a 1. आसन से बाहर आने के लिए आंखें खोलेंगी, सर को सीधा करेगी, दोनों हाथ आगे लेते हुए पैर को क्रॉस करते हुए धीरे से वो भारतीय बैठक में बैठेगी। जिस हिसाब से आसन में गए थे उसी हिसाब से आसन में आ रहे, आसन से बाहर आ रहे। अभी दोनों पैरों को अनफोल्ड करते हुए दोनों पैरों में अंदर, दोनों हाथ शरीर के पीछे, head is resting on either shoulder, eyes are closed. Again, initial relaxation position. मैंने जो बताया कि ये very important, this is very important technique one should follow. योगा करना means exercise जैसा नहीं होना चाहिए. We should be after doing the yogic exercise. I am repeating again and again. After yogic exercise, one should feel energetic and one should feel active. फ्रेशनेस फीलिंग होना इंपॉर्टेंट है। अभी नेक्स्ट स्लाइड हम लोग जाएंगे। Tripada Marjarasan, that is a 3-leg position asan. Again it is a balancing asan and ये again अपने रीढ़ की हड्डी के ऊपर काम करने वाला आसन है। यहाँ पे again this is a very ये जो आसन है lumbar spondylosis रहेगा, cervical spondylosis रहेगा, या जिनको you can call it ankylosing spondylosis रहेगा, जहाँ पे अपने डिस्टेंस कम होता है, रीढ़ के हड्डी में जो डिस्टेंस कम हो जाता है, इवन लंबार स्पॉन्डिलोसिस रहने दीजिए या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, ये जो भी वर्टिब्रल डिफेक्ट जो है वो रिलीज होने में, थोड़ी मात्रा में रिलीज होने में ये आसन हेल्प करता है एंड बैलेंसिंग आसन है। ओके, ये आसन कैसा करते हो देखेंगे, मैडम का डेमो देंगी। Again, madam is in an initial relaxation position. For going into the asana, she will come, open her eyes, she will bring the legs together and she will sit in a Bharatiya Beta. Slowly she will slide the palms in front of her knee and come down in a 4-leg position. Okay? यहाँ पे अभी दोनों पैर एक साथ लेके आने वाली है। अभी राइट लेग को अनफोल्ड करेगी वो धीरे से, मूवमेंट्स देखते जाना, बहुत स्लो है। एंड यहाँ पे अपने राइट लेग एंड हेड को साइमल्टेनियसली वो उठाने वाली है। फाइनल पोजीशन, आईज आर क्लोज्ड, फेशियल मसल्स रिलैक्स, फिक्स योर माइंड ऑन प्राणाधारणा प्रथम, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन काउंटिंग एज अ 1. For releasing, gently she will open her eyes, take her leg and head down. धीरे से देखिए, सारे मूवमेंट्स धीरे हो रहे, कहीं पे भी हिचकिचाहट नहीं है, कहीं पे भी जर्की मूवमेंट्स नहीं है। अभी लेफ्ट लेग को अनफोल्ड करते हुए धीरे से अपने लेफ्ट लेग और हेड को उठाएंगी वो। Eyes are closed, facial muscles relaxed, fix your mind on Pranadharana Prathama, inhalation and exhalation counting as a 1. 2 से 4 मिनट, 2 से 4 शासन तक वो रुकेगी। आसन के कारण के लिए आंखें खोलेगी, सर को और लेग को नीचे लेते हुए, लेफ्ट लेग को फोल्ड करते हुए
अभी दोनों लेफ्ट लेग्स को क्रॉस करते हुए धीरे से वो भारतीय बैठक में बैठे। सारे मूवमेंट्स देखते जाना, बहुत स्लो है, स्टेडी एंड कंटिन्यूसली, जहां पे हम लोग अपना एनर्जी कंजर्व करते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट आसन हम देखेंगे श्वानासन। दिस इज अ डॉग लाइक अ पोजिशन। और देखिए अभी ये आसन आपको दिखता होगा, तो इस आसन में हम लोग डॉग कुत्ता जैसा बैठता है उस हिसाब से हम लोग बैठने की कोशिश करेंगे। यहाँ अगेन ये आसन जो है अपनी रीढ़ की हड्डी के जो नॉर्मल कर्वेचर है वो हेल्प मेंटेन करने में ये आसन हेल्प करता है। दूसरा सेकेंडरी इफेक्ट हम लोग अगर इस आसन का समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे अपने लोअर बॉडी जो है वहां पे ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा बढ़ता है, तो ये आसन आपके लोअर एब्डोमेन का जो भी पोर्शन है वहां का लोअर एब्डोमेन में जो भी ऑर्गन सिचुएटेड है उनको ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो उनका फंक्शन अच्छा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। एंड यहाँ पे आप नी मूवमेंट, नी का मूवमेंट जो है अपने घुटनों का जो मूवमेंट है तो वो रेंज ऑफ मूवमेंट्स यहाँ पे घुटनों का जो है मूवमेंट्स वो बढ़ेगा। इवन अपने एंकल स्टिफनेस अगर रहेगा तो एंकल स्टिफनेस रिलीव होने में ये आसन हेल्प करता है। ओके, तो ये आसन हम लोग देखेंगे, मैडम डेमो दिखाएंगे इसका। अगेन मैडम इन इनिशियल रिलैक्सेशन पोजीशन, दोनों पैरों में अंदर, दोनों हाथ शरीर के पीछे, हेड इज रेस्टिंग ऑन आइदर शोल्डर। For going into the asana, she will open her eyes, she will bring the legs together. She will bring the hands, दोनों हाथ शरीर के बाजू में। अभी दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए धीरे से वो भारतीय बैठक में बैठे। दोनों हाथों को स्लाइड करते हुए दोनों पैर, अभी फोर लेग पोजीशन, यहाँ पे अभी दोनों घुटने एक साथ लेके आएगी और एरिया जो है एक दूसरे से दूर रहेगी और दोनों बिग टो जो है एक साथ रहेगा। हाँ दिख रहा है ऑल्सो, एंड अपने एड़ियों के ऊपर वो बैठने वाली है। ओके, अभी यहाँ पे अपने दोनों हाथ, मॅडम थोडं असं समोरून दाखवाल का? हाँ म्हणजे अभी देखिए यहाँ पे दोनों हाथ अपने घुटनों के बाजू में रखते हुए अपने सर को सीधा करेंगे, ऊपर लेंगी वो, आंखें बंद, रिलैक्स्ड, फिक्स योर माइंड ऑन प्राणाधारणा प्रथम, इनहेलेशन एक्सहेलेशन काउंटिंग एज अ 1। अगेन यहाँ पे आप देखेंगे तो स्ट्रेच यहाँ पे नेक रीजन में भी आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे थायराइड ग्लैंड भी स्टिमुलेट हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड का फंक्शन भी यहाँ पे इंप्रूव होने में हेल्प करता है। बाहर आने के लिए आंखें खोलेगी, सर को नीचे लेगी, दोनों पैर को क्रॉस करते हुए धीरे से वो भारतीय बैठक में बैठेगी। दोनों पैरों को अनफोल्ड करेगी और इनिशियल रिलैक्सेशन पोजीशन। नेक्स्ट आसन हम लोग जाएंगे ये जो आसन है वज्रासन एंड वज्रासनस्थ योग मुद्रा। ओके, अभी वज्रासन दिस इज द ओनली आसन जो हम लोग खाना खाने के बाद कर सकते हैं, नहीं तो बाकी के जो भी आसन हमें करना है या योग सेशन हमें करना है तो एटलीस्ट 4 घंटा अपना पेट से हम लोगों को भूखा रहना चाहिए, एम्प्टी स्टमक रहना चाहिए, देन ओनली वी कैन डू द
योगासन। ओके, दिस इज द ओनली आसन यू कैन डू। अपना खाना होने के बाद भी आप लोग ये आसन कर सकते हो। तो ये आसन जो है अभी इसका अभी हम लोग इसका इफेक्ट समझने की कोशिश करेंगे, कहाँ कहाँ ये यूजफुल है। ये देखिए, अगर आप पहला पिक्चर अपना लेफ्ट साइड का जो पिक्चर आप देखना चाहोगे वज्रासन, इसमें जो है आगे अपने रीढ़ की हड्डी का जो नॉर्मल कर्वेचर है और हेल्प कर मेंटेन करने में ये आसन हेल्प करता है। ओके, अभी यहाँ पे आपका नी के मूवमेंट्स, यार अपने दोनों पैर आप फोल्ड करते हुए आप बैठे हो तो अपने घुटनों का मूवमेंट्स यहाँ पे आपका मेंटेन होने में आसन हेल्प करेगा। एंकल जॉइंट्स जो है, अपने एंकल जॉइंट्स अगर स्टिफ रहेंगे तो ये एंकल जॉइंट्स रिलीव स्टिफनेस अगर रिलीव करने में ये आसन हेल्प करेगा। लेकिन इस आसन का मेन इफेक्ट जो है तो आपने जी मीन्स अपना ये व्हाट यू कैन से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जो भी डिसीजेस है, बीमारियां है, जैसे कॉन्स्टिपेशन है, गैस फॉर्मेशन हो जाता है, इसके लिए आसन बहुत उपयुक्त है। जैसे कि कोई लोगों को पाइल्स का तकलीफ रहेगा या फिशर का तकलीफ रहेगा तो इसके लिए ये आसन बहुत फायदेमंद ठहरता है। अभी नेक्स्ट अगर सेकंड आप इसमें जो देखोगे तो इसमें हमने क्या किया है, वज्रासन से योग मुद्रा, हमने आगे झुक के अपने सर को जमीन पर टच करने की कोशिश की है। तो ये वज्रासन से योग मुद्रा, ये जो आसन है ये करने के बाद ब्लड सर्कुलेशन जो है अपने लोअर एब्डोमेन में बढ़ेगा। तो लोअर एब्डोमेन में जो भी आपके ऑर्गन सिचुएटेड है, जैसे अपना इंटेस्टाइन रहेगा, अपने यूट्रस है, ओवरीज है, तो वो उसका फंक्शनल कैपेसिटी जो वहां पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा एंड उनका जो फंक्शनल कैपेसिटी जो है तो ये उनका फंक्शनल कैपेसिटी बढ़ने में आसन हेल्प करेगा। एंड एट द सेम टाइम अभी ये इमीडिएटली सबको नहीं जमेगा ना, तो ये अपना जो फैट है तो फैट रिड्यूस करने के लिए ये आसन फायदेमंद ठहरता है। तो अपना ओबेसिटी के लिए भी आसन फायदेमंद है। और जैसे आप आगे झुकते हो, आगे झुकने की कोशिश करें तो अपना रेंज ऑफ मूवमेंट्स, अपनी रीढ़ की हड्डी के जो रेंज ऑफ मूवमेंट जो है और बढ़ने में ये आसन का फायदा हो जाता है। जैसे बाजू के अपने रीढ़ की हड्डी के बाजू में जो स्नायु जाते हैं तो वहां पे कभी कभी कैच आ जाता है, जैसे हम लोग उसे स्पैजम बोलते हैं या स्प्रेन आ जाता है, तो स्प्रेन स्पैजम रिलीव करने के लिए आसन हमें फायदेमंद रहेगा। तो ये आसन कैसे करते हो देखने की कोशिश करेंगे हम। Madam again in the initial relaxation position, she will bring the legs together. She will hands by the side of the body. Slowly she will sit in a दोनों पैर फोल्ड करते हुए भारतीय बैठक में बैठेंगी। दोनों हाथों को स्लाइड करते हुए फोर लेग पोजीशन में आएंगी। वो यहाँ पे दोनों घुटनों को एक साथ लेते हुए लेके आएंगी और दोनों एरिया एक दूसरे से दूर और दोनों को एक साथ रहेंगे। ये हो गया वज्रासन। अपने दोनों हाथ अपने थाइस के ऊपर रखेंगे एंड back is erect, facial muscles relaxed, eyes are closed. This is the final position. And she will fix her mind on Pranadharana Dvitiya. That is she will feel the touch of the air on an inner wall of a nostril. यहाँ पे मैंने चेंज किया, देखो वहां स्थूल धारणा से हम लोग सूक्ष्म धारणा में जा रहे हैं। यहाँ पे धारणा means fixation of a mind. Okay, for releasing, she will gently open her eyes and in the same position she will come down again in the initial relaxation position. आसन धीरे से वो छोड़ेगी। देखिए सारे मूवमेंट स्लो है, स्टेडी है। अगेन ये आरामदायक स्थिति। नेक्स्ट आसन हम जाएंगे वज्रासनस्थ योग मुद्रा। उसके लिए आंखें खोलेगी, सर को सीधा करते हुए दोनों पैर एक साथ लेके आएगी, दोनों हाथ शरीर के बाजू में। अभी दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए भारतीय बैठक में बैठेगी। दोनों हाथों को स्लाइड करते हुए वो फोर लेग पोजीशन में लेके आएगी एंड यहाँ पे दोनों एरिया एक दूसरे से दूर, दोनों पैर ये अंगूठे एक साथ
और धीरे से अपनी एड़ियों के ऊपर बैठेगी। देखिए सारे मूवमेंट स्लो है। अभी यहाँ पे वो अपने दोनों हाथ कमर के लेते हुए, वेस्ट के ऊपर लेते हुए, एक हाथ का रिस्ट दिखा दीजिएगा मैडम, एक हाथ का रिस्ट दूसरे हाथ से पकड़ेगी। अभी देखिए ये हाथ रिस्ट भी पकड़ते हुए अपना दूसरा हाथ जो ओपन है वो अर्ध खुली मुट्ठी अवस्था में रखेगी। मैडम फिंगर्स थोड़े से क्लोज अवस्थेमध्ये। हाँ, तो यहाँ पे अपना एनर्जी हम लोग अगेन यहाँ पे अपना एनर्जी कॉन्जर्व करने की कोशिश करें। मैडम अभी यहाँ पे सीधा दिखा दीजिएगा या साइड में, हाँ साइड में दिखा दीजिएगा। हाँ, अभी सर को सीधा करते हुए, छाती को तानते हुए धीरे से मैडम आगे की तरफ झुकेगी जितना पॉसिबल है। एज पर हर कैपेसिटी शी विल स्टार्ट बेंडिंग फॉरवर्ड। देखिए मूवमेंट्स बहुत स्लो है, स्टेडी है एंड कंटिन्यूअसली है। यहाँ पे किसी के साथ कंपटीशन नहीं है, हमारे इसमें जितना कैपेसिटी है उसी हिसाब से हम करेंगे। अभी जहाँ पोजीशन मीन्स अपना ये हुआ तो वहां पे अपने सर को नीचे डालते हुए आंखें बंद, relaxed. She will fix her mind on Pranadharana Dvitiya, feeling the touch of the air on the inner wall of her nostril. इस आसन में 2 से 4 शासन तो इस आसन में रुकेगी वो। आसन से बाहर आने के लिए आंखें खुलेगी, सर को सीधा करेगी और फिर से कंधों को तानते हुए वो धीरे से अपने वेस्ट से ही उठने वाली है। देखिए अपने हाथों को छोड़ दीजिए मैडम। मैडम यहाँ पोजीशन मध्ये थांबा। अभी कभी कभी क्या होता है कंपटीशन, मेरा बाजू वाला कर रहा है तो मेरा भी सर मेरा झुकना चाहिए, मुझे भी मेरा सर फ्लोर पर टच होना चाहिए। इसके लिए लोग क्या करते हैं मैडम, दोनों हाथ पीछे लेना धीरे से एंड दे विल स्टार्ट बेंडिंग एंड दे विल रेज देयर वेस्ट, अपने हिप्स को भी उठाएंगे। तो ये करेक्ट नहीं है, जो आसन का बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा नहीं। अगर आपको नहीं होता कितना भी ओबेस पर्सन आने दीजिए मैडम, एक बार जितना पॉसिबल है उतना ही। हाँ, अगर इतना भी मुझे पॉसिबल है एंड यहाँ पे अगर ये पॉसिबल है, जस्ट मुझे सर को नीचे डालना है एंड इसमें भी आप बहुत सारे बेनिफिट्स आसन के आप डिराइव कर सकते हैं। okay? धीरे से आप अपने हाथों को छोड़ दीजिएगा, दोनों हाथों को स्लाइड करते हुए 4 लेग पोजीशन एंड अगेन इन इनिशियल रिलैक्सेशन पोजीशन। आरामदायक स्थिति। नेक्स्ट आसन विल गो अर्ध पद्मासनस्थ योग मुद्रा। अगेन ये वज्रासनस्थ योग मुद्रा जैसे ही है, बट यहाँ पे हम लोग अर्ध पद्मासन में बैठे हैं। अगेन इसका सेम इफेक्ट रहेगा अपना। रीढ़ की हड्डी के नॉर्मल कर्वेचर जो है वो मेंटेन करने के लिए आसन हेल्प करेगा। अगर कुछ भी माइनर डिफेक्ट्स रहेंगे, वर्टिब्रल कॉलम में अगर डिस्टेंस कम हुआ होगा, जहाँ पे लंबार स्पॉन्डिलोसिस रहने दीजिए या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस रहने दीजिए, तो थोड़ा सा जो भी डिफेक्ट है वो कम करने में आसन हेल्प करेगा। पैरास्टाइनल मसल जो मीन्स अपने रीढ़ के हड्डी में जो स्नायु जाते हैं, अगर वहां पे स्पैज्म रहेगा वो रिलीव करने में आसन हेल्प करेगा। मेन जो है अभी इसका देखेंगे तो यहाँ पे जो आ रहा है अपने एब्डोमेन के ऊपर आता है, तो पूरा एब्डोमेन मीन्स लोअर एब्डोमेन में और पूरे एब्डोमेन में आप यू कैन से कि ब्लड सर्कुलेशन जो है वहां पे ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होते हुए उनका सब फंक्शनल कैपेसिटी इंप्रूव होने में ये आसन हेल्प करेगा। ये आसन है मीन्स लोअर एब्डोमेन में अपना यूट्रस है, ये तो यूट्रस का फंक्शन जैसे पीसीओडी रिलीव करने में आसन हेल्प करेगा।
सेम टाइम अगर यहाँ पे प्रेशर जो है अपने इस पे भी आता है, पैंक्रियाज लेवल पे भी आ रहा है, अगर आप मींस अपर एब्डोमेन में भी रहेगा, तो ये आसन डायबिटीज अगर रहेगा तो शुगर लेवल कंट्रोल करने में भी ये आसन हेल्प करेगा। एंड मेन इफेक्ट अगर आप देखोगे तो इसका इफेक्ट जो है अपना माइंड, अगर आप आसन में इन्वॉल्व करते हो तो माइंड विल बिकम काम एंड क्वाइट। तो आसन की कोशिश करेंगे ये। अगेन मैडम इस आरामदायक स्थिति में बैठी है। आसन में जाने के लिए मैडम सर को सीधा करेगी, दोनों पैर एक साथ लेके आएगी, दोनों हाथ शरीर के बाजू में, सीधे से वो भारतीय बैठक में बैठेगी। सॉरी, एक अनफोल्ड करते हुए अपने पैर को लेफ्ट लेग के ऊपर रखेगी, और लेफ्ट लेग को फोल्ड करते हुए राइट लेग के नीचे रखिए। ये हो गया अर्ध पद्मासन। ओके, अब दोनों हाथ, अभी दोनों हाथ पीछे वेस्ट के ऊपर लेके जाएगी और दोनों हाथों को पीछे तानते हुए, चेस्ट एक्सपांड करते हुए, सर को ऊपर लेते हुए, शी विल स्टार्ट बेंडिंग फ्रॉम द वेस्ट। वेस्ट से झुकेगी वो। सारे मूवमेंट जो है स्लो है, स्टेडी है एंड कंटिन्यूअसली है। जैसे इसका कैपेसिटी है जहां तक है वो झुकेगी, फिर वहां पे अपने दोनों शोल्डर रिलैक्स करेगी, आंखें बंद, फेशियल रिलैक्स, अपने पद को प्राणाधारणा द्वितीय, दैट इज फीलिंग द टच ऑफ द एयर, अपने इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, अपने सांसों का स्पर्श अपने नथुली के ऊपर करेगी, उसका अनुभव करेगी। 2 से 4 सांसों तक इस आसन में रहते हुए आसन से बाहर आने के लिए दोनों कंधों को फिर वो तानेगी फिर से, और धीरे से वहां से आप अपने बॉडी को रेज करेगी। सारे मूवमेंट स्लो है, स्टेडी है एंड कंटिन्यूअस है। कहीं पे भी हम लोग जल्दबाजी नहीं करें। अपने दोनों हाथों को छोड़ते हुए अपने पैरों को अनफोल्ड करेगी, पहले लेफ्ट लेग फिर राइट लेग, रिलैक्सेशन पोजीशन। Next asan will go for Ardha Pavana Muktasan with Ashwini Mudra. यहाँ अगर ये आसन देखेंगे तो इस आसन का मेन इफेक्ट मींस प्राइमरी इफेक्ट आप देखोगे तो इसका इफेक्ट जो है अपने जीआईटी फंक्शन मींस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के ऊपर इसका इफेक्ट ज्यादा आएगा। तो जो मींस अगर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहेगा, पाइल्स का प्रॉब्लम है, फिशर का प्रॉब्लम है, फिस्टुला के लिए आसन बहुत फायदेमंद है। इफेक्ट आप समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आप अपने सर को ऊपर उठा रहे हैं, तो यहाँ पे आपका सर्वाइकल मूवमेंट जो है, अपनी गर्दन के जो मूवमेंट है वो मूवमेंट इम्प्रूव होने में आसन आपको हेल्प करेगा। अपने नी जॉइंट के मूवमेंट, जैसे घुटनों के मूवमेंट, आप हेड को लेग को रेज करते हुए आप घुटने में फोल्ड करते हुए आप लेते हो, तो अपने घुटनों का जो मूवमेंट है, नी जॉइंट का जो मूवमेंट है वो मूवमेंट इम्प्रूव होने में आसन हेल्प करेगा। अगेन इसका प्रेशर आप जो पेट का जो पूरा प्रेशर जो है अपने पेट के ऊपर ले रहे हो, तो आपका जो पेट के ऊपर जो भी फैट एक्यूमुलेटेड रहेगा तो फैट सॉल्व होने में आसन हेल्प करेगा। अभी दोनों पैरों से हम लोग ये आसन राइट लेग से भी कर रहे हैं और लेफ्ट लेग से भी करेंगे। तो डेमो हम देखेंगे, मैडम दिखाएंगी। अगेन यहाँ पे लाइन डाउन पोजीशन में भी देखिए मैडम बहुत स्लोली लाई डाउन कर रही है। पहले अपने हाथ चेस्ट के सामने रखते हुए एक हाथ को सर को सपोर्ट करते हुए धीरे से वो लाइन डाउन पोजीशन में आने वाली है। यहाँ लाइन डाउन पोजीशन में भी आरामदायक स्थिति रहेगी, दोनों पैरों में अंतर, दोनों हाथ शरीर से दूर, head is turning to one side, eyes are closed। ये आरामदायक स्थिति हुई लाइन डाउन पोजीशन में। अभी आसन में जाने के लिए
आंखें खोलेगी, दोनों पैर एक साथ लेके आएगी, दोनों हाथ शरीर के बाजू में रहेंगे। अभी राइट लेग को 30 डिग्री तक उठाएगी। देखिए सारे मूवमेंट स्लो है, स्टेडी है, कंटिन्यूसली है। राइट लेग को नी में फोल्ड करते हुए दो नी को एनसर्कल करेगी, वो दोनों हाथों से एनसर्कल करते हुए अपने जितना लेग को अपने यहाँ पे चेस्ट के ऊपर जितना वो ले सकते उसको लेते हुए अपने सर को उठाएगी, धीरे से अपने सर को उठाएगी। आइडियली अपना नाक जो है घुटनों को टच होना चाहिए आइडियली। एंड अभी ये आसन आप देख रहे हो तो लेफ्ट लेग जो है, जो आसन में इन्वॉल्व नहीं है, वो रिलैक्स है। आसन को छोड़ते हुए, दोनों हाथों को छोड़ते हुए लेफ्ट लेग को उठाएगी फिर से और 30 डिग्री तक, एंड धीरे से वो नीचे लेते हुए आएंगी। अभी लेफ्ट लेग को उठाएंगी वो 30 डिग्री तक, लेफ्ट लेग को नी में फोल्ड करेगी, दोनों हाथों से एनसर्कल करेगी और जितना हो सकता है अपने लेग को अपने पीठ की तरफ लेते हुए धीरे से अपने सर को उठाएगी। वो क्लोज्ड, फेशियल मसल्स रिलैक्स्ड, एंड अपने माइंड को प्राण धारणा द्वितीय पे डालेगी। दैट इज she will feel the touch of the air on the inner wall of her nostril. आसन से बाहर आने के लिए आंखें खोलेगी, सर को नीचे लेगी, दोनों हाथों का सर्कल छोड़ेगी वो, फिर लेग को उठाते हुए 30 डिग्री तक उठाते हुए धीरे से वो लेके आएगी। अगेन इनिशियल रिलैक्सेशन पोजीशन, दोनों पैरों में अंतर, दोनों हाथ शरीर से दूर, हेड इज टर्निंग टू वन साइड। नेक्स्ट आसन उत्तान वक्रासन, फाइनल ट्विस्ट आसन है जो अपने रीढ़ की हड्डी को ट्विस्ट देता है। अगर ये आसन अभी देखने की हम लोग कोशिश करेंगे तो ये आसन में हम लोग अपने हेड को, अपने सर को एक तरफ लेके गए हैं और लेग को एक तरफ अपोजिट डायरेक्शन में लेके गए। तो इस जो जैसा हम लोग कपड़ा पानी में से निकाल के हम लोग जैसा निचोड़ते हैं, उसी साथ में अपने बॉडी को हम लोग ट्विस्ट करके निचोड़ रहे हैं। तो जहाँ पे कंप्रेशन, जहाँ पे प्रेशर आ रहा है, जहाँ पे ट्विस्ट हुआ है, तो वहां पे ऑर्गन्स है, जो भी ऑर्गन सिचुएटेड रहेंगे वहां से ब्लड एक्सपेल हो जाएगा, और जहाँ पे आप बॉडी टर्न रिलैक्स पोजीशन में है वहां पे न्यू ब्लड सर्कुलेशन एंटर हो जाएगा। ओके, यहाँ स्पाइनल ट्विस्ट, पैरास्पाइनल मसल स्पैज्म है, या इस लंबर स्पॉन्डिलोसिस का प्रॉब्लम है, या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का प्रॉब्लम है, उनके लिए आसन बहुत फायदेमंद ठहरेगा। एंड ये आसन जो है अपना ओबेसिटी, जो अगर फैट है, फैट डिपॉजिट्स है, वो रिलीव करने के लिए आसन अगेन फायदेमंद ठहरेगा। यूजुअली योगा जब भी आप करते हो तो आपका इंचेस लॉसेस इजीली हो जाता है अगर आप प्रॉपर तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों हाथ जमीन पे ही है एंड पैर भी जमीन पे है। अगर वो पोजीशन अटेंड करना है तो मैं कहीं पे भी मैंने हाथ को नहीं उठाया है, या मीन्स कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करा, जितना पॉसिबल है उतने हिसाब से हम लोग करने वाले हैं आसन। इसका डेमो देखते हैं। Again, madam is in initial relaxation. For going into the asana, she will open her eyes, bring the legs together, hands by the side of the body. अपने पैरों को घुटनों में मोल्ड करते हुए जमीन पे रखेगी, दूसरे पैरों को भी फोल्ड करते हुए जमीन पे रखेगी। दोनों पैरों के अंगूठे, एड़ियां, घुटने एक साथ रहेंगे। दोनों हाथों का चेन बनाते हुए अपने सर के नीचे रखेगी। अभी धीरे से अपने सर को दाएं तरफ लेके आएगी और पैरों को बाएं तरफ लेके जाएगी। फाइनल पोजीशन, आईज आर क्लोज्ड। अपने मन को प्राण धारणा तृतीय के ऊपर फिक्स करेगी। शी विल फील द टच ऑफ द एयर ऑन द सॉफ्ट पैलेट।
सांस थोड़ा सा ठंडा रहेगा, जाने वाला सांस थोड़ा सा गर्म रहेगा, उसका वो जो थर्मल डिफरेंशिएशन है वो उसको महसूस करेगी। आसन से बाहर आने के लिए वो आंखें खोलेगी, धीरे से अपने सर को और पैरों को सेंटर में लेके आएगी। और यहाँ पे टाइम वेस्ट न करते हुए अपने सर को लेफ्ट की तरफ लेके जाएगी, बाएं की तरफ, और पैरों को दाएं की तरफ लेके आएगी। Eyes are closed, facial muscles are relaxed, and she will fix her mind on Pranadharana Tritiya. Feel the touch of the air on the soft palate with minute thermal differentiation. Incoming air is a little bit cold, outgoing air is a little bit warm. आसन से बाहर आने के लिए आंखें खोलेगी, सर और पैरों को एक साथ अपने सेंटर में लेते हुए आएगी, दोनों हाथों का चेन छोड़ेगी, दोनों पैर अनफोल्ड करते हुए इनिशियल रिलैक्सेशन पोजीशन, दोनों पैरों में अंतर, दोनों हाथ शरीर से दूर। नेक्स्ट आसन विल गो फॉर उत्तान ताड़ासन। दिस इज अ palm tree like a pose। यहाँ पे हमने दोनों हाथ शरीर के मीन्स सर के ऊपर लेते हुए अपने बॉडी को स्ट्रेच किया है। ओके, तो अगेन ये आसन जो है लंबर, जो भी वर्टिब्रल डिफेक्ट्स रहेगा, मीन्स जहाँ पे दोनों वर्टिब्रल्स में डिस्टेंस कम हुआ है, जैसे लंबर स्पॉन्डिलोसिस में रहेगा या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में रहेगा, तो डिस्टेंस इवन नीज में भी, अगर घुटनों में भी जब भी पेन होता है तो डिस्टेंस कम हो जाता है, तो वो डिस्टेंस थोड़ा सा स्ट्रेच करने में आसन हेल्प करने वाला है। एंड यहाँ पे आपका पूरा मूवमेंट जो है, अपना शोल्डर मूवमेंट जो है, रेंज ऑफ अपने कंधों का मूवमेंट जो है, रेंज ऑफ मूवमेंट्स यहाँ पे बढ़ने में आसन हेल्प करेगा। एंड ये आसन जो है यूजुअली बच्चों के लिए आसन बहुत यूजफुल है, जहाँ पे उनका हाइट बढ़ाने के लिए ये आसन हम लोग कर सकते हैं। इस आसन में फैट भी डिसॉल्व होने में आसन हेल्प करता है। तो आसन देखते हैं। For going into the asana, madam will open her eyes, bring the legs together in such a way toes, heels, knees are together. दोनों हाथ शरीर के बाजू में। अभी धीरे से दोनों हाथों को उठाएगी, सर की तरफ लेके जाएगी। एंड यहाँ पे अपने पैरों को नीचे से वो स्ट्रेच करेंगे और हाथों को ऊपर से स्ट्रेच करेंगे। Eyes are closed. This is a final position, and she will fix her mind on Pranadharana Tritiya. Feel the touch of the air on the soft palate with minute thermal differentiation. आसन से बाहर आने के लिए आंखें खोलेगी और स्ट्रेच को रिमूव करेगी, और दोनों हाथों को धीरे से वो अपने शरीर के बाजू में रखेगी। इनिशियल रिलैक्सेशन पोजीशन, दोनों पैरों में अंतर, दोनों हाथ शरीर से दूर। नेक्स्ट, we go for Bhujangasana, that is a cobra, snake like a position. तो ये आसन जो है अगर जिनको गर्दन में पेन है तो इनके लिए आसन बहुत यूजफुल रहेगा। एंड आगे अगर बैक पेन है वहां पे भी वो रिलीव करने में हेल्प करता है। अपने शोल्डर के मूवमेंट्स यहाँ पे हो रहे, तो शोल्डर में अगर कुछ प्रॉब्लम्स, माइनर प्रॉब्लम जो भी रहेगा, तो शोल्डर मूवमेंट, रेंज मूवमेंट नॉर्मल होने में आसन हेल्प करेगा। यहाँ पे आप पूरे स्ट्रेच, हेड सर को उठाते हैं तो स्ट्रेच जो है अपने नेक रीजन, फ्रंट ऑफ द नेक रीजन में आता है, तो थायराइड फंक्शन भी इम्प्रूव होने में आसन हेल्प करता है। तो इस आसन का हम लोग डेमो देखते हैं। मैडम विल लाई डाउन ऑन अ एब्डोमेन। मैडम धीरे से आप टर्न करते हुए एब्डोमेन के ऊपर आ जाइएगा।
अगेन ये इनिशियल आरामदायक स्थिति, दोनों पैरों में अंदर, दोनों हाथ शरीर से दूर, head is turning to one side. For going into the asana, she will open her eyes, she will bring the legs together. दोनों पैर एक साथ, दोनों हाथ शरीर के बाजू में. अभी अपने फोरहेड को फ्लोर पे रखेगी वो, दोनों हाथ अपने वेस्ट के ऊपर लेके जाएगी, छाती को तानते हुए, शोल्डर को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए वो अपने फोरहेड, नोज और चिन को रब करते हुए अपने अपर पार्ट ऑफ द बॉडी को उठाएगी धीरे से. ऑल द मूवमेंट्स आर स्लो, steady and continuous. This is the final position. She will close her eyes and she will do the Pranadhana Tritiya. For releasing the asana, she will open her eyes and she will bring the chin down first, then nose, and then forehead. She will अपने दोनों हाथों को छोड़ते हुए आरामदायक स्थिति, दोनों पैरों में अंदर, दोनों हाथ शरीर से दूर, head is turning to one side. Next आसन we go for शलभासन. ये आसन जो है सायटिका को जिनका प्रॉब्लम रहेगा या लंबर स्पॉन्डिलोसिस जहाँ पे लो बैक पेन रहेगा, इसके लिए आसन यूजफुल है. इवन हम लोग ये आसन अपना अगर प्रोलैप्स जहाँ पे इंवर्टिबल प्रोलैप्स रहेगा उसमें भी आसन यूज कर सकते हैं. यहाँ पे हमने क्या किया है कि अपने पैर को जितना है कैपेसिटी से उस हिसाब से हमने पैर को उठाने की कोशिश की है. तो इसका डेमो देखते हैं. आसन में जाने के लिए मैडम दोनों पैरों को एक साथ लेके आएगी, दोनों हाथ अपने थाइस के नीचे डालेगी. ओके. और अपने चिन को जो है वो फिक्स अपने फ्लोर के ऊपर फिक्स करेगी और अपने दाएं पैर को दाएं हाथ का सपोर्ट लेते हुए अपने कैपेसिटी के हिसाब से उठाएगी. Eyes are closed, facial muscles relaxed. She will fix her mind on Pranadhana Tritiya. She will feel the touch of the air on the inner wall of her nostril. For releasing, she will gently open her eyes and she will take her leg down. Now, अपने अगर दूसरे पैरों के ऊपर वो सेम रिपीट करने वाली है. With the help of her left hand, she will raise her left leg up. Eyes are closed. 2 से 4 आसन तो किस आसन में रहेगी. आसन से बाहर आने के लिए आंखें खोलेगी और धीरे से अपने पैरों को नीचे लेगी. दोनों हाथ को रिलीज करते हुए हेड को टर्न करते हुए आरामदायक स्थिति में आएंगे. नेक्स्ट आसन प्लीज. ये जो है जीवाबन एंड सिंह मुद्रा. हमने यहाँ पे क्या किया, अपने टंग को हार्ड पैलेट जो अपना तालू जो रहता है उसके अगेंस्ट हमने प्रेस करके रखा है पहले पिक्चर में. सेकेंड पिक्चर में हमने सिंह मुद्रा जो है जैसा लॉयन का फेस एंग्री लुक जो रहता है उस हिसाब में अपने फेस को आउटर लुक देने की कोशिश हमने की है. एंड यह जो ये आसन जो है जिनको हाइपोथायराइडिज्म रहेगा क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेच जो है नेक के ऊपर आ रहा है. हाइपोथायराइडिज्म के लिए आसन अच्छा रहेगा. एंड मेन एक्शन जो है अपने टंग के ऊपर हो रहा है. तो टंग का जो फंक्शन है जैसा खाने के लिए मदद करता है उसका टेस्ट करने के लिए जो टेस्ट बर्ड्स जो है वहां पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ते हैं. टंग का फंक्शन इम्प्रूव होने में आसन हेल्प करता है. ये आसन अगर देखो अभी नेक्स्ट उसी में देखेंगे. नेक्स्ट स्लाइड पे दिखा देना. ब्रह्म मुद्रा यही
यहाँ पे हम लोग 4 पोजीशन में अपने नेक को टर्न करने वाले हैं। ये आसन मीन्स जीवाबंद, पहले जो स्लाइड देखा था आपने जीवाबंद सिंह मुद्रा, 3 कॉन्जिक्यूटिव राउंड उसके करते हैं हम लोग। पहले जीवाबंद फॉलोड बाय सिंह मुद्रा, जीवाबंद सिंह मुद्रा, ऐसे 3 राउंड करने के बाद हम लोग प्रभु मुद्रा करेंगे। यहाँ पे अपने नेक को टर्न, राइट पोजीशन, लेफ्ट साइड, आउटसाइड एंड डाउन साइड मूवमेंट करेंगे। यहाँ से अपना नेक का मूवमेंट जो है, गर्दन का मूवमेंट, movements improve, and this will help you to control your BP and also अपना जो मसल जो जैसा एज बढ़ता है तो अपने चेहरे पे रिंकल्स आते हैं, तो रिंकल्स कंट्रोल करने के लिए, बिकॉज ये रिंकल्स कंट्रोल करने के लिए आसन हेल्प करेगा, इसीलिए इसका नाम एंटी एजिंग आसन भी मैंने रखा है। मैंने जब भी पेशेंट के ऊपर यूज किया था, पेशेंट ने खुद आके मुझे बताया था कि उसके जो रिंकल्स है कम हो गए हैं इस आसन के बाद, ये बंधन मुद्रा के बाद। तो देखते हैं ये आसन मैडम कैसे करेगी। मैडम विल सिट इन अर्ध पद्मासन, दोनों हाथ द्रोण मुद्रा, धीरे से अपने टंग को, मैडम ते फोकस दाखवते इथं, टंग को ऊपर, मीन्स शी विल स्टक हर टंग अगेंस्ट द हार्ड पैलेट। तीनों बाजू से अपने टंग को लॉक किया है, दैट इज जीवा बंद। पहले वाला स्लाइड देखो, या सोडो। आसन से बाहर आने के लिए आंखें खोलेगी और धीरे से अपने टंग को नीचे लेगी और अपने मुंह बंद करेगी। वो देखिए टंग को ऊपर से तरफ स्टिक करना है। हाँ, पूरे ऊपर से स्टक हो जाता है टंग तीनों बाजू में से। अभी सेकेंड राउंड शी विल गो फॉर सिंह मुद्रा। उसके लिए अपने टंग को बाहर स्ट्रेच करते हुए भ्रूमध्य दृष्टि, अपनी दृष्टि जो है दोनों आईब्रोज के बीच में वो फिक्स करेगी और दोनों हाथों को तानते हुए उग्र रूप जो है, लॉयन का जो उग्र रूप है उसको दिखाएगी। वो आसन से बाहर आने के लिए आंखें बंद करते हुए जीवा को अंदर लेगी, मुंह बंद करेगी। अगेन सेकेंड राउंड ऑफ अ जीवा बंद, she will stuck the tongue against the hard palate and नासाग्र दृष्टि। आसन से बाहर आने के लिए आंखें बंद करते हुए she will close her mouth. For second round of a Simha Mudra, she will stretch her tongue out and do Madhya Drishti. आसन से बाहर आने के लिए आंखें बंद करते हुए टंग को अंदर लेते हुए she will close her mouth. Third round of a Jiva Band, she will stuck the tongue against the hard palate and नासाग्र दृष्टि। अपने टिप ऑफ द नोज पे अपने आंखों को केंद्रित करेगी। आसन से बाहर आने के लिए आंखें बंद करते हुए थर्ड राउंड ऑफ सिंह मुद्रा, टंग को बाहर स्ट्रेच करेगी एंड भ्रूमध्य दृष्टि। आसन से बाहर आने के लिए आंखें बंद करते हुए टंग को अंदर लेगी। अभी 3 राउंड ऑफ ब्रह्म मुद्रा एंड सिंह मुद्रा, इट शुड बी फॉलोड बाय ब्रह्म मुद्रा। फॉर दैट शी विल जेंटली ओपन हर आईज, शी विल टर्न हर हेड टू राइट साइड। All the movements are very slow, steady and continuously. अपने चिन को
She will keep parallel to the floor. Eyes are closed. She will enjoy the stretch present on the left side of the neck. आसन से बाहर आने के लिए आंखें खोलते हुए धीरे से अपने सर को सेंटर में लेके आएगी और धीरे से लेफ्ट साइड टर्न करेगी। देखिए मूवमेंट सारे स्लो है, स्टेडी है। आंखें बंद, वहां से आंखें खोलते हुए सर को सीधा सेंटर में लेके आएगी, धीरे से सर को ऊपर लेती जाएगी। Eyes are closed. She will enjoy the stretch present in the front side of the neck. आसन से बाहर आने के लिए आंखें खोलते हुए धीरे से वो सर को नीचे लेके जाएगी, जिस हिसाब से अपनी चिन शील्ड put it into the throat pit. Eyes are closed. आसन से बाहर आने के लिए आंखें खोलते हुए धीरे से सर को सेंटर में लेके आएगी। धीरे से अपने पैरों को अनफोल्ड करते हुए आरामदायक स्थिति में बैठेगी। नेक्स्ट Next we'll go for Parvatasana. This is called as a self traction position. This अपन ये आसन जो है लंबर स्पॉन्डिलोसिस रहेगा, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या अपने कंधों में जिनको पेन है इसके लिए आसन बहुत यूजफुल है। एंड अगेन यहाँ पे अपना पूरा प्रेशर मीन्स चेस्ट लेवल पे भी इसका इफेक्ट हो जाता है। अपने जो लंग्स रहते हैं यूजुअली लंग्स को एक्सपांशन यहाँ पे हो जाता है, लंग्स का कैपेसिटी इंक्रीज हो जाता है। यूजुअली अपना अपर पार्ट ऑफ द लोब ऑफ लंग्स इज नॉट इन अ फंक्शनिंग कंडीशन, तो ये आसन करने के बाद वो फंक्शन में आने के लिए ये आसन हेल्प करता है। तो इवन ये आसन आप अस्थमा पेशेंट के लिए भी आप कर सकते हो। इसका आसन कैसा करते हैं ये आसन हम लोग देखेंगे। मैडम सर को सीधा करते हुए आंखें खोलते हुए दोनों पैर एक साथ लेके आएगी, अर्ध पद्मासन में बैठेगी। वो राइट लेग को फोल्ड करते हुए अपने राइट लेग को फिट को अपने लेफ्ट लेग के ऊपर रखेगी, लेफ्ट लेग को फोल्ड करते हुए राइट लेग के नीचे रखेगी। दोनों हाथ पहले नमस्कार पोजीशन में रहेगा अपने चेस्ट के सामने और यहाँ से वो अपने हाथों को धीरे से उठाते जाने वाले, धीरे सब सारे मूवमेंट जो है स्लो रहेंगे, स्टेडी रहेंगे, कंटिन्यूसली रहेंगे। देखिए मूवमेंट्स कितने स्लो हैं। जैसे ही फोरहेड के सामने से गया तो अपने हेड के ऊपर लेके जाते हुए उसको हाथ वहां पे वो स्ट्रेट करेगी। This is the final position. Eyes are closed. She will fix her mind on Pranadhana Tritiya. अपने आसन से बाहर आने के लिए आंखें खोलते हुए धीरे से दोनों हाथों को नीचे लेके आएंगे। दोनों हाथों को रिलीज करते हुए दोनों पैर अनफोल्ड करेंगे। इनिशियल रिलैक्सेशन पोजीशन। अभी तक हमने आसन बंद एंड देखे हैं। अभी नेक्स्ट जो है प्राणायाम विल बी टेकन बाय मैडम। थैंक यू डॉक्टर। आई एम ऑडिबल? क्या आप
मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल जी, आ रही है। हाँ जी। तो आसन अभी हमने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिए, कब करनी चाहिए ये भी समझ लिया। प्राणायाम जो है, प्राणायाम करने के पहले हठ प्रदीपिका में और हिरण्य संहिता में कहा गया है कि अगर अगर आपका फैट ज्यादा है या त्रिदोष त्रिदोष अगर बैलेंस नहीं है तो प्राणायाम करने के पहले क्रिया करनी चाहिए। क्रिया दी हुई है, ऐसे कहा गया है। स्लाइड वेदश्लेष्माधिकः पूर्वं षट्कर्माणि समाचरेत् अन्यस्तु नाचरेतानि दोषाणां समभावतः। वेद है फैट बहुत ज्यादा है। श्लेष्म फैट मतलब हमें जो दिखता है वो वाला फैट नहीं, बॉडी के अंदर जो है, जो डॉक्टर समझाते हैं हमें कि फैट बढ़ गया है आपके इसमें, तो फैट या आपका कफ वगैरह बढ़ गया है, त्रिदोष अगर सम नहीं है तो पहले हमने क्या करना चाहिए, हमने क्रियाएं करनी चाहिए। तो ये क्रियाएं कौन सी है? ये क्रियाएं वो है जो कि हमारे अंदर ये करती, क्लिनजिंग करती है, स्वच्छता करती है। उसमें सबसे पहले कही गई है गौती। गौती जो है वो कही जाती है, इट क्लीन्स द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। फिर है बस्ती जो लार्ज इंटेस्टाइन को क्लींस करती है। गौती में हम क्या करते हैं, गौती में हम मुंह से पानी पीते हुए वो पूरे एब्डोमेन में जाके फिर उसे वापस बाहर निकालते हैं। उसका अलग अलग तरीके हैं जो अलग से टॉपिक है, सीखने जैसे हैं। और फिर उसे बाहर जब निकालते हैं तो पेट में से जो भी गंदगी है वो निकल जाती है। बस्ती में एनल रीजन से पानी लिया जाता है और क्लीन किया जाता है एनल रीजन से, इसलिए इसे लार्ज इंटेस्टाइन क्लीन। जैसे हमने श्वसन मार्ग शुद्धि की थी शुरू में आपने देखा था, वैसे ही नेति में जल नेति होती है या वस्त्र सूत्र या आप उसे रबर नेति भी कह सकते हैं। लेकिन नेति करते वक्त ध्यान देना चाहिए कि अगर वो ब्लॉकेज है तो करना नहीं चाहिए। तो हर चीज, जब आसन भी अगर करते हैं तो कॉन्ट्राइंडिकेशंस है कि कौन सा आसन कब नहीं करना चाहिए। वैसे ही षटक्रिया जब करते हैं तो इंडिकेशंस है, जैसे नेति के लिए हम कहते हैं कि अगर ब्लॉकेज है तो नेति नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर सर्दी है आप नेति करो तो ब्लॉकेज नहीं होगा, और रेगुलरली करते रहो आप तो आपको ब्लॉकेज कभी नहीं होगा। त्राटक है, त्राटक आई स्ट्रेंथनिंग तो है ही, लेकिन इसके अलावा मेडिटेटिव स्टेट में जाने के लिए भी त्राटक फायदेमंद होता है। इसमें से कहा जाता है जब आंखों से पानी आता है तो पानी हम जानते हैं क्या काम करता है, पानी क्लींस करता है। क्या क्लींस करता है? पानी से जब साफ कर देते हैं तो दृष्टि साफ होती है। तो वो दृष्टि जब साफ होती है तो क्या वो सिर्फ दृष्टि देखने वाली रहती है? नहीं, त्राटक में ऐसे कहते हैं कि आपका परसेप्शन लेवल भी चेंज होता है, तो दृष्टिकोण भी चेंज होता है। तो त्राटक का बहुत बड़ा क्रिया में फायदा है। नौली, आपने रामदेव जी को देखा ही है नौली करते वक्त, तो अब्डोमिनल मसल्स, रेक्टाइल मसल्स का मसाज भी होता है और फैट रिड्यूस हो जाता है, स्लिम हो जाती है। कपालभाति, काफी लोग कहते हैं कि कपालभाति प्राणायाम है, लेकिन असलतर षट क्रिया में एक बताया गया है स्वात्माराम सूरी जी ने हठप्रदीपिका में। इसे स्कल शाइनिंग कहते हैं। कपाल यानी स्कल, इसको शाइनिंग, अब क्यों शाइनिंग होता है? क्योंकि कपालभाति में जैसे हमने अभी देखा आज कि हमने क्या किया था, श्वसन मार्ग शुद्धि की थी, उसी जैसे तरीका है लेकिन हल्का सा डिफरेंट है। हम जब डेमो देखेंगे तो देखेंगे कैसे किया जाता है। इसमें होता जो है कि आप एक्सहेल जब करते हो यानी कि सांस बाहर छोड़ते हो तब फोर्स, आप जोर से जब पेट को दबाते हो तो वो जोर से बाहर, सांस बहुत जोर से बाहर निकलती है। आपने बहुत पहले के जमाने की अगर मूवीज देखते हो, क्या पहले देखा होगा, तो वो जो ब्लैक स्मिथ भाता, लोहे को गर्म करने के लिए वो जो भाता ये करता है ना, वैसे डायरेक्ट आपका मुंह करता है, स्टमक मुंह करता है आपका, इसलिए कहते हैं इसे भाती, कपाल भाती।
और वो फोर्सफुली जो है बाहर निकलती है, उसकी वजह से जो बीच में जो भी ये है यानी कि इसमें अटकी हुई चीजें हैं वो निकल जाती है, और निकल जाने की वजह से हम ऐसे भी कहते हैं कि महिलाओं को जो फेशियल करना पड़ता है वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर कपालभाति आप रेगुलरली करोगे। छठ क्रिया करना जरूरी ही है ऐसा नहीं है, छठ क्रिया किए बिना आप प्राणायाम कर सकते हो, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि अगर आपको त्रिदोष सम नहीं है तो छठ क्रिया करने से फायदा होता है। प्राणायाम के बारे में कहा है अष्टकुंभक, और अष्टकुंभक में हम जो अनुलोम विलोम प्राणायाम कहते हैं वो नहीं आता है। अष्टकुंभक में अनुलोम विलोम प्राणायाम नहीं आता है, लेकिन अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन या नाड़ी शुद्धि हम जो कहते हैं उसे बहुत ही महत्व है, बड़ा महत्व है। ऐसे कहा जाता है कि कोई भी प्राणायाम करने के पहले ये नाड़ी शुद्धि प्राणायाम अनुलोम विलोम करना चाहिए। कहते हैं 3 महीने लगातार दिन में 4 बार अगर आप इसे करते हैं बंद रखते हुए, मतलब कुंभक लगा के, तो 3 महीने में आपकी सभी नाड़ियां शुद्ध हो जाएंगी। अष्टकुंभक में जो कुंभक आते हैं, कुंभक का मतलब ही ये रहता है सांस का अंदर, अंतर कुंभक का मतलब आप सांस लिए हो और सांस अंदर ही है, वो बाहर नहीं छोड़ रहे, तो वो अंतर कुंभक का। बाह्य कुंभक का मतलब सांस छोड़ दी है, बिल्कुल सांस नहीं ले रहे हो, बाहर की ओर ही धरी पड़ी है, तो बाह्य कुंभक है वो। और केवल कुंभक में आप कुछ नहीं कर रहे हो और वो लग जाता है कुंभक, तो उसे कहते हैं केवल कुंभक। ये कब लगता है? जब आप आसन स्थिति में प्राण धारणा करते करते आप ऐसे स्टेज में जाते हो, मेडिटेटिव स्टेट में जाते जाते एक वक्त आता है जब वो कुंभक लगता है। ये प्राणायाम जो है वो अष्ट कुंभक जो है उसमें सूर्य भेदन, उज्जयी, सितकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रमरी, मूर्छा और प्लविनी है, जिसमें से हम लोगों ने ज्यादातर उज्जयी और भस्त्रिका, भ्रमरी जरूर सुनी है। सूर्य भेदन जो प्राणायाम है उसे कहा जाता है सूर्य भेदन, सूर्य नाड़ी। अनुलोम विलोम जब हम करते हैं, यह हठ योग भी जो कहते हैं, लोग कहते हैं हठ से किया हुआ योग, लेकिन वैसा नहीं है। हठ योग का मतलब है आपका सूर्य और चंद्र, मतलब राइट और लेफ्ट, यिन एंड यांग, स्त्री और पुरुष, जो हम कहते हैं उसे बैलेंस करना, शिव शक्ति। इसलिए कहते हैं कि सूर्य भेदी में जो कहते हैं शिव मतलब जो शक्ति कहते हैं, हम जो कहते हैं कि राइट नोस्ट्रल जो है आपकी वो सूर्य नाड़ी कही जाती है, उसमें से सूर्य नाड़ी यानी कि हॉट एयर या वार्म एयर, गर्माहट। सूर्य भेदी प्राणायाम में क्या किया जाता है कि आप राइट नोस्ट्रल से ब्रीद इन करते हो और लेफ्ट नोस्ट्रल से ब्रीद आउट करते हो। इसमें कुंभक और बंध भी लगाए जाते हैं, लेकिन जब इसे डिजीज को निकालने के लिए किया जाता है तो बंध या हम कुंभक नहीं लगाते। डॉक्टर जब बताएंगे, हम जो डेमोन्स्ट्रेट करेंगे तो पता ही चलेगा प्राणायाम कौन कौन से हैं। इसमें से उज्जयी प्राणायाम जो है, उज्जयी प्राणायाम के बारे में ऐसे कहा जाता है कि ये एकमेव, जैसे हमने देखा था कि वज्रासन ये एकमेव आसन है जो खाना खाने के बाद भी किया जाता है, वैसे ही उज्जयी प्राणायाम ये एकमेव ऐसा प्राणायाम है जो आप खड़े रह के भी कर सकते हैं। बाकी प्राणायाम को कहते हैं कि बैठ के ही करना चाहिए, पद्मासन, वज्रासन की स्थिति में। और एक चीज बहुत महत्वपूर्ण, प्राणायाम जो किया जाना चाहिए वो एक कमरे में करना चाहिए। हमने इसे गार्डन में या समंदर किनारे पे या ट्रेन में जाते वक्त नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि प्राणायाम, प्राण को हम प्राण शक्ति ऐसे कहा, एक श्लोक है इसमें कि प्राणायाम अगर हम प्रॉपरली नहीं करते हैं तो हमें नुकसान देता है। प्राणायाम का करते वक्त हठ प्रदीपिका में कहा गया है यथा सिंहो गजो व्याघ्रो, यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेद वश्यम शनै शनै। मतलब जो हम सर्कस में सिंह और व्याघ्र को देखते हैं उनको वश कैसे किया जाता है? धीरे धीरे किया जाता है। अगर उन्हें प्रॉपरली वश नहीं किया तो क्या होता है? वो तो खा जाएगा ना उस मास्टर को। वैसे ही इस प्राण के बारे में है। प्राणायाम में हम प्राण, प्राण शक्ति, ऊर्जा, प्राण मतलब वो ऑक्सीजन नहीं, अंदर जाने के बाद दश प्राण है, दश वायु है, उनके साथ उनको हम एक लय दे रहे हैं। इसलिए बहुत धीमे से, आसानी से, अच्छी तरह से सीख के ही करना चाहिए।
अगर नहीं किया तथैव सेवितो वायुरन्यथा हन्ति साधकम, वो हानि करते हैं। प्राणायामेन युक्तेन, युक्त तरीके से किया तो सर्व रोग, सभी रोग जो है वो निकल जाते हैं। सर्व रोग क्षयो भवेत्, अयुक्ताभ्यास योगेन सर्वयोग समुद्भवः। इसमें कुछ गलतियां हैं, मुझे माफ कीजिएगा। तो अगर अच्छी तरह से अयुक्त, अच्छी तरह से अभ्यास नहीं किया तो रोग हो सकते हैं। ये हठ प्रदीपिका में तो रोग के नाम भी दिए गए हैं कि जैसे अस्थमा, हिचकी वगैरह जो रोग है, ये सब प्राणायाम का युक्त अभ्यास, अच्छी तरह से अभ्यास नहीं किया, गलत तरीके से किया तो हो सकते हैं। इसलिए प्राणायाम एक ट्रेंड टीचर से या डॉक्टर से ही करना, सीख के फिर करना चाहिए। हम पहले प्राणायाम का डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं, उसके बाद में हम अगली वाली चीज ये देखेंगे, स्लाइड देखेंगे। आई टेक इट ओवर टू डॉक्टर वृंदा। मैडम आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे, आपको हाँ, एक मिनट। जो बेसिक आसन है यहाँ पे अर्ध पद्मासन में मैडम बैठेगी, दोनों हाथ द्रोण मुद्रा, रीढ़ की हड्डी सीधी, आई क्लोज। पहला प्राणायाम हम देखेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम, दैट इज अ नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। इसके लिए अपने हाथों को उठाते हुए, राइट हैंड को उठाते हुए अंगुली मुद्रा, राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करेगी। अभी यहाँ पे फर्स्ट हम लोग एक ट्रेडिशनल प्राणायाम एक देखेंगे, फिर उसके बाद नॉर्मल प्राणायाम जो पेशेंट को बताना चाहिए उस हिसाब से हम देखेंगे। एंड यहाँ पे हम लोग रेशियो फॉलो करते हैं। देखना, मूल बंद पहले अप्लाई करेंगे, दैट इज एनल कॉन्ट्रैक्शन। अपने एनल कॉन्ट्रैक्शन करते हुए आपको लेफ्ट से और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ करेगी 1 2 3 4। जालंधर बंद, दोनों नाक को क्लोज करते हुए जालंधर बंद करेगी वो। कुंभक, यहाँ पे कुंभक लगाने वाली है और 16 काउंटों को रुकेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और exhale out from the right 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड यहाँ पे अगेन राइट से वो इनहेल करिए 1 2 3 4 कुंभक, जालंधर बंद, आपने चिन को लॉक करते हुए जालंधर बंद, दैट इज कुंभक, उसे एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कुंभक को रिलीज करते हुए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे से आप हाथ लीजिए नीचे। एक ट्रेडिशनल प्राणायाम है, लेकिन ये सबके लिए हम लोग एडवाइज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रेडिशनल प्राणायाम में इनहेलेशन, एक्सहेलेशन एंड कुंभक, जो ब्रेथ होल्ड करते हैं हम लोग, जैसे कुंभक लगाते हैं, तो यहाँ पे 1:4:2 का रेशियो फॉलो किया जाता है, लेकिन ये हर एक के लिए हम लोग एडवाइज नहीं कर सकते हैं। तो अभी जब पेशेंट हमारे पास आता है तो उसका जो कंडीशन है उस हिसाब से हम लोग प्राणायाम करने की कोशिश करेंगे। 1:1 का रेशियो फॉलो करेंगे। ना कुंभक यहाँ पे हम लोग नहीं लगाएंगे, लेकिन मूल बंद जरूर लगाएंगे, जहाँ पे हम एनल कॉन्ट्रैक्शन करके थ्रू आउट मींस इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन प्रोसेस में एनल कॉन्ट्रैक्शन करके रखेंगे, जिसका इफेक्ट जो है अपना लेडीज में यूजुअली यूरिन लीक होने का चांसेस, इन्वॉल्व यूरिनेशन का जो चांसेस रहता है वो कंट्रोल करने में ये मूल बंद यूजफुल रहता है। तो मैडम फिर से दिखाइए अनुलोम विलोम प्राणायाम। सेम राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करते हुए मूल बंद लगाते हुए इनहेल 1 2 3 4, close the nostril, left nostril, exhale out from the right 1 2 3 4, again inhale 1 2 3 4, close the right nostril, exhale out from the left 1 2 3 4, one more round we'll see. Inhale 1 2 3 4, close the left nostril,
exhale out from the right, 1 2 3 4, inhale 1 2 3 4, exhale out 1 2 3 4, धीरे से हाथ को नीचे लेते हुए राइट लेफ्ट से चालू किया, राइट से एक्सेल किया, राइट से पूरी इनहेल करते हुए लेफ्ट से एक्सेल करने के बाद 1 राउंड इसका काउंट हो जाता है। दिस इज अ नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। यूजुअली प्राणायाम जब चालू करते तो अनुलोम विलोम प्राणायाम से ही चालू करना इम्पोर्टेंट है। ये प्राणायाम जो है मीन्स सभी प्राणायाम जो भी हम लोग करेंगे तो उसका इफेक्ट क्या होता है कि वी आर हम लोग डीप सांस लेने की कोशिश करते हैं लेकिन धीरे से मूवमेंट यहाँ पे हो रहा है तो डीप मींस फुल्ली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन युक्त ब्लड अपना पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है तो हर एक ऑर्गन का फंक्शन इंप्रूव होने में प्राणायाम हेल्प करता है। एंड यहाँ पे जब भी ऑल मींस वी आर डिसिप्लिनिंग द ब्रेथ, दैट मींस वी आर कंट्रोलिंग आवर माइंड, तो अपने माइंड को कंट्रोल करने में, डिसिप्लिन करने में ये प्राणायाम करेगा। अभी नेक्स्ट विल गो फॉर सूर्य भेदन प्राणायाम। सूर्य भेदन प्राणायाम के लिए राइट नॉस्ट्रिल हमें इनहेल करना है एंड लेफ्ट से छोड़ना है। तो पहले वो मैडम मूल बंद अप्लाई करेगी, एनल कॉन्ट्रैक्शन एंड इनहेल करेगी 1 2 3 4, exhale out from the left, 1 2 3 4, again closing the left nostril, she will inhale from the right, 1 2 3 4, closing the right nostril, she will exhale out from the left, 1 2 3 4, by closing the left nostril again, she will inhale from the right, 1 2 3 4, exhale out from the left, 1 2 3 4। मैडम स्लोली आप अपना हाथ नीचे लेंगे और आंखें खोलेंगे। तो सूर्य भेदन प्राणायाम जो है दिस इज अ, मैडम ने जैसे बताया था कि हीट जनरेटिंग प्राणायाम है। तो जहाँ पे बीएमआर अपने बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो बढ़ाने के लिए प्राणायाम हेल्प करेगा। एंड मींस फॉर एग्जांपल हाइपोथायराइडिज्म के लिए ये प्राणायाम बहुत हेल्प करेगा। एंड अपना फिर प्राणायाम के बाकी के जो इफेक्ट्स है जैसा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल सप्लाई टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, हीट जनरेशन रेज करने में प्राणायाम हेल्प करेगा। अभी नेक्स्ट प्राणायाम विल गो फॉर चंद्र नाड़ी। मैडम कितना टाइम है प्रोमिला मैडम अपने पास? नेक्स्ट प्राणायाम विल गो फॉर चंद्र नाड़ी। For that she will raise again, take a अंगुली मुद्रा, बंद अप्लाई करते हुए लेफ्ट से अभी इनहेल करने की कोशिश, इनहेल करेगी 1 2 3 4, closing the left nostril, she will exhale out from the right, 1 2 3 4, again inhaling from the left, 1 2 3 4, exhaling out from the right, 1 2 3 4, one more round, she will go for inhaling 1 2 3 4, exhaling out from the right, 1 2 3 4। ये हो गया। मैडम धीरे से हाथ को नीचे लेंगी। ये हो गया चंद्र नाड़ी प्राणायाम, दैट इज अ बॉडी कूलिंग प्राणायाम। We can suggest this प्राणायाम for the hyperthyroidism, जहाँ पे हीट जनरेशन ज्यादा हुआ है, बेसल मेटाबॉलिक रेट ज्यादा है, तो वहां पे कूलिंग डाउन इफेक्ट जहां पे चाहिए तो वहां पे हम लोग ये प्राणायाम सजेस्ट कर सकते हैं। इवन मेनोपॉज में जो लेडीज को जो प्रॉब्लम्स रहती है, हीट हॉट फ्लशेस जो रहते हैं, पूरे बदन मींस शरीर में बर्निंग सेंसेशन रहेगा, तो उसके लिए ये प्राणायाम यूजफुल रहेगा। हम लोग अभी नेक्स्ट एज द टाइम इज वेरी दिस थिंग विल गो फास्ट। नेक्स्ट प्राणायाम विल शो दैट इज उज्जाई प्राणायाम, जहां पे कोट को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए सांस को अंदर भरना है एंड सांस को छोड़ना है। तो मैडम विल शो द साउंड, दैट इज अ sound will present for that।
Ma'am, it's okay if I take this bit near and put the headphones so they can hear the sound. Yeah, please. Concept will be the same again. She will start inhaling. She will apply first Mulban, annual contraction, close her eyes, and she will start. Hands पद्म मुद्रा दिखेगा नहीं, as अभी ये है तो पद्म मुद्रा में hands रखते हुए she will start inhaling 1, 2, 3, 4. की आवाज सुनिएगा. One more. One more round. Okay, ma'am. Thank you. Good. अभी this प्राणायाम will more useful the thyroid gland. जहाँ पे hypothyroidism है, उसके लिए ये प्राणायाम बहुत यूजफुल रहेगा. जिन्हें रिकरेंट लैरिंजाइटिस प्रॉब्लम रहेगा उनके लिए भी ये प्राणायाम बहुत यूजफुल रहेगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी प्राणायाम फायदे हैं, जैसे oxygenated rich blood will be circulated to each and every part of the body. Functional capacity of each and every part of the body will increase. Okay. Next प्राणायाम will go for भ्रामरी. मैडम थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे तो पद्म मुद्रा मिल जाएगा दिखने में. Wait. सभी next प्राणायाम will go for भ्रामरी प्राणायाम, that is a humming sound प्राणायाम. उसके लिए मैडम अपना दोनों हाथ पद्म मुद्रा में रखेंगी and she will start inhaling 1, 2, 3, 4. While exhaling out, she will produce the humming sound. One more round. 1, 2, 3, 4. While exhaling out. One more round, madam. Inhale. 1, 2, 3, 4. Okay. Slowly open your eyes. Brahmari pranayam, that is a humming sound pranayam. हनी बी का साउंड यहाँ पे आ जाता है. इस प्राणायाम जो है जिनको स्लीपिंग डिसऑर्डर रहेगा, इंसोम्निया का प्रॉब्लम रहेगा, जो नींद नहीं आता है, तो वहां पे ये प्राणायाम बहुत फायदेमंद होता है. एंड वन मोर थिंग इज दैट भ्रामरी प्राणायाम से मीन्स हम लोग जो आवाज यहाँ पे निकालते हैं वहां से जो वाइब्रेशन जो अपनी बॉडी में पूरे हेड में जो वाइब्रेशन हो जाता है, वहां माइंड में मन को शांत करने में, स्टेडी करने में, पॉइंटेडनेस रखने में ये प्राणायाम ज्यादा फायदेमंद होता है. Slowly open your eyes, madam, and you can take over. Thank you. Can we have the slide, please? Thank you. अभी तक हमने जो भी देखा वो शारीरिक लेवल पे हम जो बोल रहे थे वो देखा. साइकोसोमैटिक मैम ने बोला ही था कि आसन में भी साइकोसोमैटिक होता है. साइकोसोमैटिक मतलब मन इन्वॉल्व है. मन के बारे में ऐसे कहा जाता है कि क्लेशों के बारे में बताया है पतंजलि मुनि ने. 5 क्लेश बताए हैं. 5 क्लेश: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश. अविद्या, हम जो भी करते हैं आजकल की ये मेरा है, उसने ऐसे कैसे किया, ओ माय गॉड, मुझे ये हो गया तो मेरा क्या होगा. ये सब क्यों होता है? क्योंकि हम इस शरीर को अपना सोचते हैं, और अगर बोला भी जाए शरीर हमारा नहीं है
हमें एक न एक दिन शरीर छोड़ के जाना है, फिर भी वो सिर्फ अपर लेवल पे बोला गया, वो अंदर से नहीं आता है, वो डर है, वही अभिनिवेश है। और इन क्लेशों को तनु करने के लिए, कम करने के लिए, और समाधि स्थिति, समाधि, समबुद्धि मतलब जान लेना, अंदर से पहचान लेना, उस फियर को निकाल देना, पता चलना कि हाँ भाई शरीर से जाने वाले एक दिन, वो समाधि के लेवल तक जाने के लिए हमारे इन सब डरों को कम करने, तनु करने के लिए पतंजलि मुनि ने कहा है तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि। इसमें से ईश्वर प्रणिधान को ही मुनि ने तस्य वाचक प्रणवः यानी प्रणव कहा गया है। अब ईश्वर प्रणिधान मतलब हम भक्ति योग भी कह सकते हैं कि हम भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, उसमें मग्न हो जाते हैं, हम मंत्र करते हैं, जो जाप करते हैं। उसके अलावा प्रणव का इंपॉर्टेंस दिया है, प्रणव का महत्व है, प्रणव को भी उन्होंने ईश्वर माना है। तस्य, वो ईश्वर प्रणिधान में जो ईश्वर है, तस्य वाचकः प्रणवः। प्रणव, प्रणव यानी ओंकार, ओंकार पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। ओंकार अलग अलग, ओम का जो उच्चारण है अलग अलग तरीके से करने से उसका जो स्पंदन होता है उसका बहुत ही अच्छा, बहुत गहरा फायदा होता है। मन पे होने की वजह से शरीर पे, और शरीर पे ही नहीं आजू बाजू में भी होता है। तो देखिए पूरे सृष्टि पे उसका फायदा होता है, सिर्फ मन अपने खुद पे सीमित नहीं है। तो ओंकार जाप जो किया जाता है वो अलग तरीके से अलग अलग लोग बताते हैं, क्योंकि उसका इफेक्ट अलग तरीके से करने से अलग है। कुछ लोग बोलते हैं उसे अ उ म बोला जाए, कुछ बोलते हैं ओम की तरीके से कहा जाए। उस ओम में भी ओ बड़ा म छोटा, ओम जब कहते हैं तो म बड़ा ओ छोटा कहते हैं। इसको वाणी से भी कहा जाता है कि वैखरी, मध्यमा, पश्चंती, अलग अलग वाणी से कहा जाता है। ओमकार को चक्र पे अपना मन केंद्रित करते भी किया जाता है, इसका एक अलग अनुभव आता है। तो कुंडलिनी के जागृति के लिए भी अलग अलग तरीके से भी ओंकार किया जाता है, लेकिन ये सब एक जानकार गुरु के अंतर साथ ही करना चाहिए। आज हम ओंकार करेंगे, लेकिन साधारण ओंकार जो हम हमेशा करते हैं, इसमें हम ऐसे कहा जाता है कि ओ अगर छोटा रखे और म बड़ा करे तो वो मकार, मकार क्योंकि आप देखोगे कि म जब आप बोलते हो, मकार बोलते हो, तो अनुस्वार जो होता है अनुनासिक होने की वजह से उसका इफेक्ट, उसका असर अपने इंद्रियों पे, पंचेंद्रियों पे होता है। और पंचेंद्रियों पे होने की वजह, पंचेंद्रिय क्या है जो बाहर जाते हैं, ये जो अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष जो है, अस्मिता राग द्वेष क्यों होते हैं? क्योंकि विषय, अपने जो विषय है क्या है, आंख कान नाक से जो विषय देखते हैं ना, बाहर से आने वाली चीजों की वजह से ही तो हमें परेशानियां होती है। तो उन्हीं को शांत करने के लिए हम क्या करेंगे, हम आज 7 बार ओंकार का जाप सब मिलके करते हैं। चलिए 7 बार ओंकार कहेंगे। कैसे कहेंगे? आप जिस भी स्थिति में बैठोगे, कुर्सी पे बैठिए, नीचे बैठिए, पद्मासन में बैठिए, वज्रासन में बैठिए, सुखासन में बैठिए, मात्र अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रख के बैठिए। रीढ़ की हड्डी सीधी करते हुए आप हाथों को द्रोण मुद्रा में रखिए, या तो उसे ऐसे रखिए, आपके पॉइंटिंग फिंगर और आपके थंब को इकट्ठा करते हुए, या तो सिर्फ एक दूसरे के ऊपर रखिए, क्योंकि हाथ आराम स्थिति में होने चाहिए। 7 बार ओंकार ऐसे तरीके से करेंगे कि हमारा ओ और म, ओ छोटा रहेगा, 1/3 और 2/3 के जैसे रेशियो करेंगे। मैं भी करूंगी, मेरे साथ साथ सब करेंगे। चलिए, ऑलरेडी मैडम क्या करेंगे? डॉक्टर, शुड आई स्टार्ट? Yeah. Yes. तो आंखें बंद रखनी है इसमें, और ओंकार करेंगे तो आंखें बंद रखेंगे पूरी तरीके से, रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे। अगर आपको ऐसे लगता है कि आपको ज्यादा देर बैठक नहीं बैठ सकते, तो हल्का सा
कुर्सी पे बैठ जाइए, लेकिन पीठ को टेकिएगा नहीं, क्योंकि पीठ अगर टिक जाएगी तो वो सीधी नहीं रहेगी। ठीक है, तो आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, हाथ भी रिलैक्स पोजीशन में। गहरी सांस लेना मतलब क्या है? एब्डोमिनल ब्रीदिंग, आपका पेट पूरा, बच्चे को देखा है कैसे उसकी सांस लेते वक्त पेट बाहर आता है, उस तरीके से पेट को पूरी तरह से फुलाते हुए, छाती को भी आराम हॉरिजॉन्टली फुलाते हुए, कंधे हल्के से ऊपर जाते हैं आपके, और आप सांस लेके अब ओमकार हम चालू करेंगे। मैं मेरे साथ साथ कहिएगा। फिर से एक बार। इस बार अपने ध्यान को अपने नाभि चक्र पे लेके जाइए और ओम धीरे से अपने ध्यान को हृदय पे, सांस लेते हुए ओंकार। कंठ पे ध्यान लेके जाइए अभी। भ्रूमध्य, और तालु या सहस्रार। इसके स्पंदनों का एहसास कीजिए। और हल्के से अपने आंखों का घर्षण करते हुए उसकी गर्माहट आंखों पे लेते हुए, whenever you are ready, जब तैयार हैं आप, तब आंखें खोलेंगे। Thank you, Jayashree ma'am. Handing over to doctor. Thank you. Thank you. Promila ma'am. हाँ जी वृंदा। स्क्रीन शेयर बंद करो ना। हाँ जी वरुंदा, Yes. बहुत ही अच्छा, और हर छोटी चीज आपने जिस तरह से पिक करी है, हाँ।
है ना, और जिस तरह से आपने हमारे कल्चर को भी साथ में लिया है और श्लोक भी साथ में लिए हैं, वो बहुत ही अच्छा था। और सारे आसन जो योगा आसन जितने भी आपने शेयर करे हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन सिखाई है जयश्री ने भी, और आप जिस तरह से हमें बता रहे थे कि ये वाला आसन इस चीज के लिए है, ये थायराइड है या ये पीसीओडी में है, या इससे किस तरह से हमें उससे बेनिफिट ले सकते हैं हम योगा से, वो बहुत ही बेहतर था। एंड आई होप सो कि हमारी ऑडियंस भी बहुत अच्छे से इसको यूज करे, हमारे एफर्ट्स काम आ जाएंगे। हमने तो कोशिश करते हैं हम तो कि गुड हेल्थ हम देते रहे, अच्छे अच्छे टिप्स दें जितना हो सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू जयश्री, आपने बहुत अच्छे से और बहुत ही बहुत हार्ड वर्क आपका सारे आसन में दिखा। थैंक यू जयश्री वंस अगेन। थैंक यू। वरुंदा थैंक यू बेटा। क्वेश्चंस हमें नहीं आ रहे हैं, लेकिन एप्रिसिएशन बहुत आ रही है फेसबुक पे भी और पर्सनल में भी मेरे एप्रिसिएशन आप दोनों की बहुत आ रही है। वेरी गुड प्रेजेंटेशन, बहुत उपयोगी, गुड एफर्ट्स, नीड ऑफ द डे। आई होप जस्टिफाइबल हो गया आज का दिस इंटरनेशनल योगा डे। टाइम रिस्ट्रिक्शन थोड़ा दिल से, सा मतलब दिल से लगा कि हाँ आज बहुत कुछ सीखा है, और उम्मीद है कि सारे हमारे ऑडियंस भी हमारी अच्छे से सीखे। बहुत अच्छा था एंड बहुत अच्छी जोड़ी है तुम दोनों की। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कीप इट अप, इसको ऐसे हम ही लोग कायम रखना। देखेंगे और सीखे आप दोनों से, एंड डेफिनेटली ये मौका भी बहुत जल्द आ जाएगा। और बी रेडी, हम लोग तुमको ऐसे बैठने नहीं देंगे। आज ट्रूली स्पीकिंग हम बहुत सिंपल आसन अपने कंडीशंस जो बोले थे उस हिसाब से हमने आसन चुन के आपको दिखाया था, लेकिन ओशन यू कैन से आज का जो प्रेजेंटेशन था इट इज वेरी स्मॉल पोर्शन वी हैव, इवन यू कैन से वेरी ड्रॉपलेट वी हैव कवर्ड। हो सकता है देखो हमारे लिए वो बहुत ज्यादा था सीखना आज। Yes, yes. आपके लिए वो आपको बहुत अच्छे से पता है, तो आपके लिए वो ड्रॉपलेट होगा ना। है ना? हमारे लिए बहुत बढ़िया था। इसका भी बहुत, तो मैं अपने पेशेंट्स में शेयर भी करूंगी ये सब। थैंक यू वेरी मच। इट वाज नाइस टू गेट एन अपॉर्चुनिटी इंटरनेशनल योग डे पे इतने बड़े ऑडियंस तक पहुंचने की आप लोगों ने जो हमें अपॉर्चुनिटी दी, इसलिए धन्यवाद। हम ऐसे सोचते हैं कि एक दिन के लिए मात्र ये नहीं रहेगा, रोज प्रैक्टिस करेंगे और बदलाव आएगा, जरूर आएगा। सेहत में ही नहीं लेकिन पूरे देश में बदलाव आएगा। पिछले ये महामारी अपने देश को नहीं छू पाए। बिल्कुल जी बिल्कुल। एक चीज मैंने आप लोगों से सीखी है, जैसे वरुंदा बार बार रिपीट कर रहे थे कि स्लो एंड स्टेडी मोशंस होते हैं। इसमें एक बार बोल रहे थे कि इसमें एनर्जीज नहीं आपकी जाती ज्यादा। Yes, yes. है ना, एक्सरसाइज में हम अपनी एनर्जीज को किल कर रहे होते हैं ना, फास्ट मूवमेंट्स होते हैं। और यहाँ पे जैसे वरुंदा बार बोल रहे थे वरुंदा, तो उसमें मुझे लगा कि जितने भी हमारे एल्डर्स हैं उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। इसीलिए नीलम मैम ने बोला भी कि उनके फादर को किस तरह से, और आपने वो बताया भी कि आंखों का कौन सा है ना। ये जो बाद में जयश्री ने बताया कि आंखों के आंसू क्लींजिंग के लिए होते हैं और कितने अच्छे से उनको यूजफुल है आंखों के लिए भी ना। इट्स रियली वेरी गुड। थैंक यू वंस अगेन बोथ ऑफ यू। थैंक यू ऑडियंस, उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा आज हमारे योगा टीचर और हमारे होम्योपैथ डॉक्टर जो है डॉक्टर वरुंदा कुलकर्णी से। फिर भी हम इनसे भी रिक्वेस्ट है कि हम दोबारा फिर कभी जरूर मिलेंगे आपसे। थैंक यू, बाय बाय। बाय। थैंक यू।